अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम से एंड यू गाइस आर वाचिंग माय फिक्स बाय हाशिम से। भाई एनटीएस का नेट नंबर 1 आपके पास इस सैटरडे वाले दिन कंडक्ट हो रहा है 18 तारीख को तकरीबन। तो काफी सारे बच्चे एनटीएस के ऑथेंटिक पास पेपर्स को लेकर परेशान चल रहे हैं। तो भाई इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनटीएस एग्जाम तो ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए है। ये वीडियो उन तमाम लेक्चर्स का एक छोटा हिस्सा है जो आपको हमारे बैचेस के अंदर पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे बैचेस के अंदर आपको साथ साथ तमाम पास पेपर्स हम ऑलरेडी कवर करवा रहे होते हैं। तो भाई हमारे जर्नल मैथ्स के बेहतरीन प्रोफेसर बिलाल अहमद साहब ने इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज को आपके लिए तैयार किया है, जिसमें हम क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल रीजनिंग एनटीएस 2025 के तमाम पेपर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। अगेन सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपको क्लासेस के अंदर मिल रहे होंगे, उसका आपको 40% यहाँ पे हम कंटेंट शो अप कर रहे होंगे। तो इसके अंदर क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल के 2025 के तकरीबन सारे क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होंगे। मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि भाई अगर आप एनटीएस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो एनटीएस वो एग्जाम है जो कि हर महीने कंडक्ट होता है। पाकिस्तान भर से बेतहाशा बच्चा इस एग्जाम को देता है और इस एग्जाम का फायदा ये होता है कि आपको फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉमसेट्स के अंदर, एयर के अंदर, आईएसटी के अंदर ये बहुत हेल्प करता है। इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर सबसे जो बड़ी यूनिवर्सिटी वो फास्ट है, क्योंकि फास्ट का टेस्ट साल में सिर्फ एक दफा होता है। तो हमेशा हम बच्चों को बेतहाशा रिकमेंड करते हैं कि भाई एनटीएस का एग्जाम देने का आपको सबसे बड़ा फायदा जो मिलता है वो ये होता है कि भाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस के लिए, जिसका नाम है फास्ट यूनिवर्सिटी, यहां पे आपको ये फायदा मिलता है कि चूंकि फास्ट का टेस्ट साल में सिर्फ एक दफा होता है तो ऑब्वियसली अब फास्ट की आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि एनटीएस हर महीने कंडक्ट हो रहा होता है, जबकि फास्ट का टेस्ट साल में सिर्फ एक दफा कंडक्ट होता है। एनटीएस के अंदर जो टॉपिक आते हैं वो टॉपिक फास्ट यूनिवर्सिटी में भी आपको मिलते हैं। एनटीएस के जो सब्जेक्ट पोर्शन होता है वो आपको फास्ट में भी मिलता है। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि नस्ट है, एनईडी है, आईबीए है, जीआईकेआई है, फास्ट है, तो आप एक्चुअल एग्जाम से पहले एक प्रैक्टिस एग्जाम के तौर पे भी एनटीएस के एग्जाम को दे सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपको एनटीएस के एग्जाम का ये होता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज एनटीएस के टेस्ट को एक्सेप्ट कर रही होती है, मगर अगेन उनमें से बहुत सारी सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी हैं। अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर फास्ट होती है, कॉमसेट्स होती है, एयर होती है, आईएसटी होती है, या फिर बहरिया का टेस्ट भी तकरीबन एनटीएस जैसा ही होता है, ध्यान में रखिएगा। तो आपको ये बड़ा फायदा मिलता है। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो प्लस पॉइंट है एनटीएस का कि वो साल के हर महीने कंडक्ट होता है, तो तकरीबन आपके पास काफी सारे चांसेस होते हैं एनटीएस के एग्जाम को देने के। जैसे कि अगर मैं इस साल के एनटीएस के एग्जाम्स की बात करूं तो एनटीएस नंबर 1 आपके पास जो हो रहा है एनईटी नंबर 1 ये संडे 18 जनवरी को हो रहा है, एनईटी 2 15 फरवरी को, एनईटी 3 आपके पास 15 मार्च को, एनईटी 4 12 अप्रैल, एनईटी 5 10 मई, एनईटी 6 14 जून और एनईटी 7 आपके पास 12 जुलाई तक के। तो याद रखिएगा स्टार्टिंग के जो 6 नस्ट एनटीएस के एग्जाम्स आ रहे हैं ये फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट से पहले हो रहे हैं। तो आप इन तमाम टेस्टों को लाजमी तौर पे अटेम्प्ट करें, क्योंकि एनटीएस का टेस्ट देने के लिए जो फीस है बड़ी मुनासिब फीस है। एक टेस्ट की फीस 1500 रुपए के अराउंड होती है। तो ये एक बड़े फायदा आपको एक यहाँ पे ये भी मिलता है कि एनटीएस का जो ओवरऑल आपके पास पर्टिकुलरली टेस्ट की कॉस्ट होती है, चार्जेस होते हैं, ये बड़े सस्ते होते हैं, कम होते हैं। तो आपको ये भी एक फायदा यहाँ पे मिल जाता है, सही है ना। 1500 रुपीज के अराउंड की इसकी कॉस्ट होती है। इसके अलावा दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज यहाँ पे बड़ी काबिले गौर बात है वो ये होती है कि भाई एनटीएस की बेसिस पे जब आप फास्ट में अप्लाई करते हैं तो अगर आपका एनटीएस का परसेंटाइल 98 के अराउंड का है, 97 के अराउंड का, जो कि अचीवेबल है, तो वहां पे आप फास्ट का टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो एनटीएस की बेसिस पे मेरिट बहुत हाई होता है फास्ट में। तो ओवरऑल अगर आपका मेरिट स्कोर 92 93 के अराउंड का है तब आपको लाहौर कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस फास्ट का मिलेगा। मगर अगेन फायदा आप सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे कि आपको फास्ट में एडमिशन मिल जाएगा, आप इसलिए दे रहे हो कि भाई अगर आप फास्ट का अपना टेस्ट दोगे तो उसकी तैयारी भी आपकी एनटीएस के पैटर्न के ऊपर होगी, क्योंकि फास्ट का टेस्ट बिल्कुल एनटीएस की तरह का होता है। कुछ चेंजेस होते हैं मगर काफी हद तक क्वांटिटेटिव एनालिटिकल साइड वहां पे भी आती है, तो आपको वो एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। दूसरे नंबर पे आपको फायदा एनटीएस देने का ये होता है कि अगर आपका एनटीएस का स्कोर बहुत अच्छा है और आपके इंटर या ए लेवल्स या मैट्रिक के नंबर बहुत अच्छे थे और आपका ओवरऑल फास्ट का मेरिट 92 93 प्लस का बन रहा है, तो आप एनटीएस की बेसिस के ऊपर अप्लाई कर दो फास्ट में, आपका नॉर्मल टेस्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये फायदा भी आपको मिल सकता है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एनटीएस 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, तो तकरीबन एनटीएस का एग्जाम साल के हर महीने कंडक्ट होता है। अब देखिए एनटीएस का पैटर्न क्या है और उसमें हम आपकी हेल्प कैसे करते हैं। भाई आपको हमारे बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपको हमारे बैचेस के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाई जाती है। आपको एनटीएस के लिए अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे इंजीनियरिंग के बैच के अंदर मौजूद हैं तो आपका इंजीनियरिंग का एनटीएस वैसे कवर हो रहा है, कंप्यूटर साइंस के एनटीएस की तैयारी वैसी कवर अप हो रही है। अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप अगर हमारे मेडिकल के बैच के अंदर आपका प्री मेडिकल का एनटीएस का एग्जाम ऑलरेडी कवर हो रहा है। तो हमारे बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी हम कवर करवा रहे होते हैं, क्योंकि एनटीएस का पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनटीएस के टेस्ट के अंदर ये चीज जहन में रखिएगा, हर बच्चे के पेपर में इंग्लिश का सेक्शन आएगा। इसके अलावा क्वांटिटेटिव का सेक्शन आएगा। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जनरल मैथ्स या बेसिक मैथ्स या बिजनेस मैथ्स। इसके अलावा हर बच्चे के पेपर के अंदर एनालिटिकल मैथ्स का, एनालिटिकल रीजनिंग का आप इसको कह लो,
एनालिटिकल रीजनिंग का यानी कि आईक्यू एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन आएगा। तो ये 3 सेक्शन 20 नंबर के हर बच्चे के पेपर में आएंगे, चाहे प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हो, प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हो, स्टैटिस्टिक्स के बैकग्राउंड के हो, कॉमर्स के बैकग्राउंड के हो। ये 3 सेक्शन तो हर बच्चे के पेपर में लाजमी तौर पर आएंगे। ये 3 सेक्शन आपके वैसे ही कवर अप हो रहे हैं, सही है। अगर आप देखोगे इस वीडियो का नाम भी क्वांटिटेटिव एनालिटिकल है। अच्छा, इसके अलावा जो सब्जेक्ट वाइज पोर्शन होता है ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है तो भाई उसके पेपर में इंग्लिश एनालिटिकल क्वांटिटेटिव आएगी और सब्जेक्ट वाइज पोर्शन में 30 एमसीक्यूज होंगे। तो भाई इंग्लिश के देखो 20 एमसीक्यूज होते हैं 20 नंबर का, जनरल मैथ्स या क्वांटिटेटिव के 20 एमसीक्यूज होते हैं 20 नंबर के, एनालिटिकल रीजनिंग के 20 एमसीक्यूज होते हैं 20 नंबर के। जबकि जो सब्जेक्ट वाइज पोर्शन है 30 एमसीक्यूज का होता है। और सब्जेक्ट वाइज पोर्शन के अंदर होता क्या है, 30 एमसीक्यूज होते हैं, 10 एमसीक्यूज ईच सब्जेक्ट के। यानी कि अगर कोई प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है तो उसमें एडवांस मैथ्स आएगी 10 एमसीक्यूज, फिजिक्स आएगी 10 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री आएगी 10 एमसीक्यूज। अगर कोई बच्चा लेट्स सपोज प्री मेडिकल बैकग्राउंड का है तो देखो इंग्लिश उसके पेपर में भी है, क्वांटिटेटिव उसके पेपर में भी है, एनालिटिकल उसके पेपर के अंदर भी है। और सब्जेक्ट वाइज पोर्शन के जो 3 सब्जेक्ट्स होंगे वहां पे बायोलॉजी होगी, आपके पास फिजिक्स होगी और केमिस्ट्री होगी 10 एमसीक्यूज की। जो टोटल मार्क्स होते हैं ना एनटीएस के एग्जाम के ये 90 होते हैं, मगर जो परसेंटाइल बनता है वो 100 से बनता है। सही है, ये चीज ध्यान में रखिएगा क्योंकि भाई आपकी परसेंट पे हर जगह पे काउंट हो रही होती है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। सिमिलरली अगर आप आर्ट्स ग्रुप का दे रहे हो तो भाई 20 इंग्लिश, 20 क्वांटिटेटिव, 20 एनालिटिकल, बाकी 30 आपके सब्जेक्ट के पोर्शन। अगर आप लेट्स सपोज आईसीएस बैकग्राउंड से एनटीएस का एग्जाम दे रहे हो तो 20 इंग्लिश के एमसीक्यूज, 20 क्वांटिटेटिव के, 20 एनालिटिकल के, ये 3 सब्जेक्ट हर बच्चे के पेपर में आएंगे भाई। बाकी 30 नंबर क्या है आपके सब्जेक्ट वाइज पोर्शन के, यानी कि वहां पे कंप्यूटर होगी, वहां पे फिजिक्स होगी और वहां पे आपके पास मैथ्स का पोर्शन होगा। अगर आप जनरल साइंस यानी कि स्टैटिस्टिक के बैकग्राउंड से दे रहे हो तो फिर सब्जेक्ट वाइज पोर्शन में फिजिक्स की जगह पे स्टैट्स होगी, कंप्यूटर होगी और मैथ्स होगी। तो भाई ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो 3 सबसे मेजर पोर्शन है जो मोर देन 70 to 80% एनटीएस का पेपर कैरी करते हैं। क्योंकि देखो 90 टोटल एमसीक्यूज हैं, 90 में से जो 60 एमसीक्यूज आपके पास आ रहे हैं ना, यानी कि तकरीबन 60 to 70% जो वेटेज आ रहा है वो इन 3 सेक्शन का होता है, इंग्लिश, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव का। और अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी के एग्जाम को जहन में लाओ तो फास्ट यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर भी आपके पास एडवांस मैथ्स है, बिजनेस मैथ्स, जनरल मैथ्स है, बेसिक मैथ्स जिसको हम कहते हैं, क्वांटिटेटिव मैथ्स हम जिसको कहते हैं, एनालिटिकल एंड आईक्यू का पोर्शन है, इंग्लिश का पोर्शन है। तो फास्ट के टेस्ट के अंदर भी यही 3 सब्जेक्ट्स मेजरली कंटेंट रखे होते हैं ना, तो आपको फास्ट में इसलिए ज्यादा हेल्प मिलती है, फास्ट के अंदर इसलिए ज्यादा हेल्प मिलती है, ध्यान में रखिएगा। तो जो बच्चे चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान की सबसे अच्छी कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करें, या अगर आप नस्ट में भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप फास्ट का टेस्ट तो देंगे, तो जाहिर सी बात है एनटीएस को लाजमी तौर पे दें, एनटीएस को मिस ना करें, आपके लिए बड़े फायदेमंद चीज है। तो यहाँ पे आपको हमारी हेल्प क्या मिलेगी भाई, हमारे बैचेस के अंदर आपको इन सबकी तैयारी हम कवर करवाएंगे। हमारे बैचेस का क्या फायदा होता है, अब आप जरा गौर से बात समझिएगा कि भाई हम आपकी किस तरीके से यहाँ पे मदद करते हैं। आपको जितने पास पेपर्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो तमाम पेपर्स हम आपको अपनी ऑलरेडी क्लासेस के अंदर कवर करवा रहे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम 40 to 10% कंटेंट डालते हैं अपने यूट्यूब के थ्रू, अदरवाइज आपको तमाम चीजें हमारे बैचेस में पढ़ाई जाती हैं। वो तमाम बच्चे जो बैचेस के अंदर मौजूद हैं, तो जनरल मैथ्स के जो हमारे प्रोफेसर हैं बेहतरीन प्रोफेसर बिलाल अहमद, ये वीडियो उन्हीं की तरफ से शूट करता है और आप लोगों की लाइव क्लासेस चल रही है डेली बेसिस के ऊपर। अगर नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, या फास्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की, या एनटीएस की, या फिर पर्टिकुलरली किसी भी बिजनेस प्रोग्राम की, ही इज अ लेजेंड प्रोफेसर। और वो किस तरीके से आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं उसका आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा डेली बेसिस के ऊपर, ताकि नस बिजनेस स्कूल के राउंड नंबर 2 से पहले आपका कंप्लीट कोर्स कवर हो सके। हमारी बैचेस के अंदर आपको खास बात क्या मिलती है, सबसे पहले नंबर के ऊपर भाई हमारा जो पेरेंट कंपनी दैट इज फिजिकोमेटिक्स, पाकिस्तान का लार्जेस्ट एडटेक बेस्ड प्लेटफॉर्म, जहां से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पाकिस्तान की तमाम इंजीनियरिंग की, बिजनेस यूनिवर्सिटीज की, मेडिकल यूनिवर्सिटीज की, इसके अलावा एनटीएस की और जितने कंपिटिटिव एग्जाम उन सबकी तैयारी कवर अप करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त नॉर्मली दारों की जो है ना किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशन होती है, हद से किसी 2 यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी। हमारे बच्चों का सबसे बड़ा कमाल ये होता है हमारे बैचेस से, चूंकि पाकिस्तान के हर जिले से, हर शहर से, हर गांव से बच्चा बैठता है, तो भैया हमारे पास से हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप पोजीशन होती है। एनटीएस के अंदर जितनी टॉप पोजीशन थी लास्ट ईयर की सारी हमारे पास से थी। नस 2025 के अंदर जो पहली पोजीशन थी, दूसरी पोजीशन थी, तीसरी पोजीशन थी, हमारे बैचेस की थी। इनफैक्ट नस 2025 की क्या बात करें, नस का जो 2026 का भी नस का नेट नंबर 1 हुआ, उसमें पूरे पाकिस्तान से जिन बच्चे ने टॉप किया है, अरसलान फैसल, ही वाज फ्रॉम द प्री मेडिकल बैकग्राउंड, वो हमारे बैचेस का था अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। एमडी कैट के अंदर मोर देन 53 स्टूडेंट्स ने टॉप पोजीशन ली थ्रू आउट पाकिस्तान से। जीआईकेआई के अंदर टॉप 20 के अंदर हमारे 7 स्टूडेंट्स थे। मोर देन 163 स्टूडेंट्स ने 140 या 140 से ज्यादा नंबर स्कोर किए थे 2025 के नस्ट के एग्जाम के अंदर। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 83 टॉप पोजीशंस थी, 73 टॉप पोजीशंस थी आईबीए के अंदर। मोर देन 187 स्टूडेंट्स ने 300 से ज्यादा का स्कोर किया था यूईटी के ईकेट के अंदर। इसके अलावा मेरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे शागिर्दों की टॉप पोजीशन थी। इसके अलावा एनटीएस के अंदर मोर देन 433 स्टूडेंट्स ने 90 या 90 से ज्यादा का परसेंटाइल स्कोर किया था अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमारे बैचेस के अंदर आपको जिस लेवल के ऊपर डेडिकेशन के साथ पढ़ाया जाता है, चीजें आपके लिए बहुत आसान होती है एनटीएस का एग्जाम देना। एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर 131 से ज्यादा बच्चों ने
90 या 90 से ज्यादा नंबर लिए थे। आपका कोई दोस्त बैठा होगा ना किसी दायरे के अंदर, वो क्लेम करता होगा दायरा कि उसका एनईडी के अंदर पोजीशन है, ये है, उससे सिर्फ इतनी बात पूछिएगा एनईडी में कितने बच्चों ने 90 प्लस का स्कोर किया था। हमारे बैचेस से 131 से ज्यादा बच्चों ने एनईडी के अंदर पोजीशन ली है। इसके अलावा नस यूनिवर्सिटी के 2026 के जो नेट, इसी तरीके से नस 2026 के एग्जाम के अंदर नेट नंबर 1 के अंदर जिस बच्चे ने पूरे पाकिस्तान से टॉप किया, और बाय द वे प्री मेडिकल का स्टूडेंट था जो हमारे बैचेस के अंदर था, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, इस बच्चे ने सियालकोट से ताल्लुक रखता है और इस बच्चे ने नस यूनिवर्सिटी के जो पाकिस्तान का सबसे मुश्किल तरीन टेस्ट होता है उसमें पूरे पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट नंबर लेकर आया। इसी तरीके से जिस बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल नस यूनिवर्सिटी में नेट नंबर 1 के अंदर दूसरी पोजीशन ली है, वो भी हमारे बैच का शागिर्द था। तो अब कोई बंदा बोले ना कि सर ये एक बच्चे की आ गई, नहीं भाई, एक बच्चे की नहीं आई, उसके अलावा एक और बच्चे की भी आई अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल। उसका नाम है सनी कुमार महेश्वरी और ये इंटीरियर सिंध का बच्चा है। इसके साथ मैंने पॉडकास्ट भी डाली थी। एंड इस स्टूडेंट ने पूरे पाकिस्तान से नस यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर दूसरी पोजीशन ली है। तो हमारे बैचेस के अंदर आपको इस तरीके से चीजें कवर करवाई जाती हैं कि आपके लिए चीजों को ग्रैब करना बहुत ज्यादा आसान होता है। अच्छा भाई, तो देखो आपको हमारे बैचेस के अंदर फायदा क्या मिलता है, ऐसी क्या चीज है कि भाई आपने सुना होगा कि सर हाशिम के बच्चों की तो नस में भी पोजीशन है, फास्ट में भी है, जीआईकेआई के अंदर भी है, यूवीटी के अंदर भी है, एमडी कैट के अंदर पूरे पाकिस्तान से जो पहली पोजीशन है हमारे बच्चों की आई, आईबी के अंदर टॉप पोजीशन, लम्स के अंदर। तो हम ऐसी क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो कोई इदारा आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा। सबसे पहले नंबर के ऊपर भाई आपको हमारे बैचेस के अंदर जो हमारी प्लेटफॉर्म है फिजिकोमेटिक्स का, ये जो हमारी एप्लीकेशन है, हमारा एडटेक प्लेटफॉर्म है, यहां से आपको फायदा क्या मिलता है भाई। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको फायदा ये मिलता है कि भाई आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस होती हैं, आपको हमें हर महीने फीस नहीं देनी होती। इस फीस के अंदर आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं और आपकी प्रॉपर लाइव क्लासेस होती हैं, आप जिस भी बैच के अंदर आते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं तो पाकिस्तान की जितनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटीज हैं, आपकी सबकी तैयारी कवर अप होगी, क्योंकि हम आपको नस लेवल के ऊपर जब पढ़ाते हैं तो आप एनईडी के अंदर लाजमी तौर पर पोजीशन लेकर आओगे। एनईडी के अंदर इस साल हमारी 131 से ज्यादा पोजीशंस थी, मैरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोजीशन थी। यूवीटी जो पाकिस्तान की सबसे कंपीटिटिव यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है, उसके अंदर 187 से ज्यादा बच्चों ने 300 प्लस का स्कोर किया था हमारे बैचेस से राउंड 1 राउंड 2 के मिला के। क्यों? क्योंकि भैया नस के अंदर जब हमारे बच्चे पोजीशन लेकर आ रहे हैं, जब नस के लेवल के ऊपर आपको हम टीचिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बाकी यूनिवर्सिटीज उसके सामने हलवा हो जाती हैं। तो नस 2025 के अंदर भी हमारे बच्चों की पोजीशन थी। नस 2026 के अंदर जिन बच्चे ने टॉप किया नेट नंबर 1 के अंदर, वो भी हमारे बैच का स्टूडेंट था। तो आपको सबसे बड़ा फायदा हमारे पास से ये मिलता है कि भाई नस 2026 के अंदर जिस बच्चे ने टॉप किया, पहली पोजीशन ली, दूसरी पोजीशन ली, वो भी हमारे बैचेस के थे। तो ये आपको सबसे ज्यादा फायदे मिलते हैं। तो लाइव क्लासेस जो आपकी होती है, कंप्लीट एकेडमिक ईयर के ऊपर आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है। यानी कि भाई लाइव क्लासेस का फायदा क्या है, इसमें आपके तमाम सब्जेक्ट्स कवर होंगे। जितनी यूनिवर्सिटीज के लिए हमारे पास आ रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, चाहे वो एनालिटिकल हो, या जो बच्चे प्री मेडिकल के बैच के अंदर आ रहे हैं, तो भाई पूरे पाकिस्तान से जो इस दफा पहली पोजीशन आई एमडी कैट के अंदर हमारे बैच के स्टूडेंट की थी। तो प्री मेडिकल के बच्चों को फायदा क्या होता है कि जब तक एमडी कैट 2026 का एग्जाम नहीं हो जाएगा, आपकी एमडी कैट की तैयारी भी कवर होगी, एक्यू की तैयारी भी कवर होगी, नम्स की तैयारी भी होगी, नस अप्लाइड साइंस के प्रोग्राम्स की तैयारी भी कवर होगी। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी तैयारी भी कवर होगी। ये फायदा आपको और कहीं नहीं मिल सकता। तो भाई लाइव क्लासेस आपकी एमडीकेट के बैचेस के अलग होती हैं। इसी तरीके से अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से एलकेट के लिए बीकेट की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, तो जितनी बिजनेस यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो आईबीए हो, लम्स हो, नस बिजनेस स्कूल हो, या फिर आपके पास फास्ट के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हो, जीआईके के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हो, केएसबीएल हो, आईओबीएम हो, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, सबकी तैयारी कवर अप हो रही होती है। उनके बैचेस अलग होते हैं। आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है भाई, आप में से जो तमाम बच्चे जो नस बिजनेस स्कूल की तैयारी करने के लिए हमारे बैचेस का हिस्सा हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा डेली बेसिस पे भी आपकी बीकेट की लाइव क्लासेस हो रही हैं। तो जिन प्रोफेसर जो क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, एक बहुत बड़ी टीम आपके लिए अवेलेबल होती है। तो लाइव क्लासेस आपको मिलती है तमाम सब्जेक्ट्स की। अगर कोई बच्चा सिर्फ नस की तैयारी कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको सब्जेक्ट खाली उसके कवर होंगे, बट अगर आप नस के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट कर रहे हो तो आपको हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास मिलेंगी। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूं, आपको कोई इंस्टीट्यूट ऑफर नहीं कर सकता। हम आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल प्रोफेसर प्रोवाइड करते हैं, जो आपको कोई और इदारा नहीं दे सकता। यानी कि हर सब्जेक्ट को मल्टीपल प्रोफेसर्स कवर करवाते हैं, मल्टीपल टीचर्स कवर करवाते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त वो तमाम स्टूडेंट जो हमारे पास चीजों को कवर करते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनको इस बारे में आइडिया है कि आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर मिनिमम 2 प्रोफेसर मिलते हैं लाइव क्लासेस के लिए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथ्स की बात करूं, तो भाई मैथ्स के अंदर खास बात क्या है कि भाई अगर एक तरफ से मैथ्स, मैं फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड साइड की मैथ्स कवर करवा रहा हूं, दूसरी तरफ से
प्रोफेसर आफ्ताब कवर करवा रहे हैं, लेजेंड है। हम तो बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि भाई आप दोनों प्रोफेसर की क्लास को देखो, जितना अच्छा समझ में आएगा उतना अच्छा टॉपिक आपको मजे का लगेगा। तो भाई सिमिलरली बायो के अंदर प्रोफेसर रहीम साहब बैठे हुए, प्रोफेसर शाफी बैठे हुए। फिजिक्स के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम प्रोफेसर बिलाल जिया, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड बैठे हुए हैं। आपको इंग्लिश के अंदर जहां मिस जोहा जैन मिल रही है, प्रोफेसर एहतशाम मिल रहे हैं, प्रोफेसर उमैर आपको मिल रहे हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर साद वकार जहां मिल रहे हैं, प्रोफेसर आपको इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री के अंदर जहां प्रोफेसर साद वकार मिल रहे हैं, वहीं आपको उसके दूसरे टीचर भी मिल रहे हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। आपका कोई फ्रेंड बैठा होगा ना किसी बेकार इदारे में, 70,000 रुपए देने के बाद भी उसको एक ही टीचर मिलता होगा। हमारे बैचेस के अंदर आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं हर सब्जेक्ट के। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्रोमिनेंट फीचर दैट वी आर प्रोवाइडिंग। बायोलॉजी के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर भी, फिजिक्स के अंदर भी, क्वांटिटेटिव बिजनेस मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो आपको बिलाल अशरफ प्रोफेसर साहब भी मिले थे, आपको बिलाल अहमद साहब भी मिले हुए, उससे पहले आपको सैयद बिलाल साहब भी मिले थे वहां पे। तो आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर हमारा टेस्टिंग का निजाम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रैक्टिस मटेरियल विद आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा होता है। दैट्स द रीजन कि हमारी इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं। भाई कोई तो खास वजह है ना कि हमारी अचीवमेंट्स इतनी सारी है, क्यों है? तो भाई आप लोगों को सबसे बड़ा फायदा जो हमारे बैचेस के अंदर मिलता है वो ये मिलता है कि भाई आपका जो भी टॉपिक कवर होता है, आपको क्लासेस के अंदर जो भी क्लास के अंदर टॉपिक कवर करवाया जाता है, उस टॉपिक को कवर करवाने के बाद आपका जो भी टॉपिक क्लास के अंदर टीचर कवर करवाएगा, उस टॉपिक का आपको प्रॉपर प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा और उस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। दैट्स द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द इंपॉर्टेंट फीचर। आपको यानी कि जो भी क्लास में टॉपिक कवर होगा, जो टीचर भी टॉपिक कवर करवाएगा, वो अपने प्रैक्टिस नोट, अपने प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करेगा और फिर उस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा होगा। और ये वीडियो सॉल्यूशन आपको हर सब्जेक्ट में जो हमारे थर्ड प्रोफेसर होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन साहब हैं, फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर शहबाज हैं, इसी तरीके से केमिस्ट्री में दूसरे हैं, मिस हाजरा हैं शायद, इंग्लिश के अंदर दूसरे हैं, फिजिक्स के अंदर दूसरे हैं। इसी तरीके से आपके पास पर्टिकुलरली बिजनेस मैथ्स के अंदर डिफरेंट होंगे, आपको बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट मिलेंगे, आपको तो हर सब्जेक्ट में इस तरीके से मिल रहे होंगे। तो जो भी टॉपिक कवर होगा उसका प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा, उस प्रैक्टिस मटेरियल के साथ वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। फोर्थ नंबर के ऊपर आपका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि भाई हमारा अगर टेस्टिंग का निजाम इतना स्ट्रांग होगा, क्योंकि देखो तैयारी तो आप कहीं से भी कर लोगे, मगर आपको ये नहीं पता होगा जो आप तैयारी कर रहे हो ऑथेंटिक कर रहे हो नहीं कर रहे। ऐसी कई बेकार एप्लीकेशन मौजूद हैं जिनको जो पास्ट पेपर्स को बिल्कुल नहीं जानते, जो पास्ट पेपर्स या तो कॉपी पेस्ट करते हैं, एक ही जैसे पास्ट पेपर्स हर जगह पर चला देते हैं। तो आपको हमारे पास जो टेस्ट आप देते हो वो आपकी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग होता है। अगर आप नस की तैयारी करो तो नस के ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स मिलेंगे, एनटीएस की करो तो एनटीएस के ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स मिलेंगे, एमडी कैट के अंदर एमडी कैट के तमाम पास्ट पेपर्स कवर अप होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन। तो जो भी टॉपिक कवर होगा हर वीक उसका टेस्ट कंडक्ट होता है, फिर उसके मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं, फिर उसके एफएलपीस कंडक्ट होते हैं, फिर उसके जर्नल टेस्ट कंडक्ट होते हैं, फिर उसकी फुल बुक और हाफ बुक के टेस्ट कंडक्ट होते हैं। और जो भी टेस्ट कंडक्ट होगा अगेन उस टेस्ट का भी आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप उसको कवर कर सको। तो जो भी आपका टेस्ट कंडक्ट होगा उसके प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। सही है। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो आपको पाकिस्तान में कोई इदारा ऑफर नहीं कर सकता। नॉर्मली इदारे क्या करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं। भाई हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप नाम की फीचर नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है कि हमारी जो अपनी एप्लीकेशन है, जो हमारे एलएमएस पोर्टल्स हैं, जो भी आपकी लाइव क्लास कंडक्ट होगी आपकी हमारे पोर्टल्स के जरिए कंडक्ट होगी, जहां पे इनहेंस सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं कि अगर किसी बच्चे ने एक मोबाइल से लॉग इन करा तो कंप्यूटर से लॉग आउट हो जाएगा एट टाइम। अगर आपकी आईडी है तो आपने सिंपल तरीके से आप मोबाइल के ऊपर या पर्टिकुलरली टैबलेट के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर वहां से लॉगिन करके लाइव क्लास को लेते हैं। आपके पास प्रॉपर्ली उसके नोटिफिकेशन आएंगे कि भाई जब लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है, आपको प्रॉपर स्केड्यूल मिलता है और प्रॉपर स्केड्यूल मुताबिक क्लासेस होती हैं। आपकी जो क्लासेस होती हैं ये डेली बेसिस के ऊपर होती है, क्योंकि हमने आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स प्रोवाइड कर दिए। तो ये जो भी लाइव क्लासेस होती है हमारी ऐप के जरिए, हमारे एलएमएस पोर्टल्स के जरिए कंडक्ट होती है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे खास बात, नॉर्मली इदारे क्या करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं। भाई हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी नहीं है। आप हमारे जब पर्टिकुलरली पोर्टल्स के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे चैट ग्रुप्स का फीचर होगा, यानी कि हमने अपना इन हाउस बिल्ड इन व्हाट्सएप क्रिएट किया है। तो आपको हमारे पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर चैटिंग का हमारा अपना पर्टिकुलरली फीचर मिल रहा होगा, यानी कि भाई आपको किसी एक्सटर्नल व्हाट्सएप वगैरह के पास नहीं जाना होगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई व्हाट्सएप वगैरह पे लोग फजूल किस्म की रील शील बेचते थे, तो हमने उसको इतना सिक्योरिटी कर दिया और इतना एनहेंस कर दिया कि भाई हमारे पोर्टल के ऊपर आपको चैटिंग का हमारा अपना निजाम मिलेगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, मैं भी आपको उसकी पिक्चर भी शो करता हूँ। अच्छा तो बेटा, तो भाई यहां से आपको हमारी सारी लाइव क्लासेस मिलती हैं। दिस इज द एडटेक बेस्ड प्लेटफॉर्म, पाकिस्तान का लार्जेस्ट एडटेक बेस्ड प्लेटफॉर्म। सिंपल तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल ये हमारा पूरी वेबसाइट है, जहां से आपको एलएमएस पोर्टल है, एप्लीकेशन का एक्सेस आपको मिलता है। लॉगिन पेज के ऊपर जाते हैं और ये आपके पास लॉगिन पेज आ जाता है। अच्छा, मैं चूंकि सुपर एडमिन हूं तो भाई मेरे पास तमाम टीचर्स का, मेरे चूंकि मैं तो दायरे के डायरेक्टर्स के अंदर आता हूं, तो मेरे पास सबका एक्सेस होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इस हमारे पास से आपको प्लेटफॉर्म से क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपकी प्रॉपर लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं हमारे बैचेस में, प्रॉपर लाइव क्लासेस।
जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसके प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके पास आते हैं, आपके प्रॉपर स्केड्यूल होते हैं आपके पास। सिंपल तरीके से जब हम यहाँ पे अगर फोल्डर्स के ऑप्शन में जाएं तो आपका गाइडेंस सेक्शन प्रॉपर अवेलेबल है, आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, लाइव क्लासेस पे आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर करवाया जाता है। आप अगर लेट सपोज आज हमारे बैच का हिस्सा बनते हैं तो आपको इंस्टेंट जब एक्सेस मिलता है, बैच का पोर्टल आईडीज वगैरह आपको मिलती हैं, तो रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं कर सकता, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता। अगर आपने एक डिवाइस से लॉग इन किया दूसरी डिवाइस से लॉग आउट हो जाएगा, तो बड़े इनहैंस सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास जैसे ही बैच का एक्सेस आता है तो लाइव क्लासेस पे तो कोर्स आपका मल्टीपल टाइम्स कवर होगा, मगर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, तमाम टीचर्स की आपके पास प्रोफेसर्स की कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तमाम टीचर्स के अंदर आपके पास पुराने बैचेस का एक्सेस अवेलेबल है, पुराने तमाम बैचेस का एक्सेस अवेलेबल है, उनके टेस्टों को दे सकते हैं, उनके प्रैक्टिस मटेरियल को गो थ्रू कर सकते हैं, तमाम वीडियो सॉल्यूशंस को आप ले सकते हैं, प्रैक्टिस जोन्स का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये तमाम फीचर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं ऐसे ऐसे पाकिस्तान के बेकार इदारों को जानता हूं जो न्यू ईयर डिस्काउंट के नाम पे फी 10,000 रुपए रखते हैं और रिकॉर्डेड कोर्स बांट रहे हैं भाई, प्रैक्टिस जोन 4,000 रुपए का दे रहे हैं, मजाक बनाया हुआ है। आपको हमारे बैचेस में लाइव क्लासेस मिल रही हैं 8,000 9,000 रुपए की फीस के ऊपर, लाइव क्लासेस मिल रही हैं भाई। ये लाइव क्लासेस वही इदारे 70,000 रुपए चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक टीचर की लाइव क्लास नहीं मिल रही, मल्टीपल प्रोफेसर्स की लाइव क्लासेस मिल रही हैं। तो भाई जो भी आपकी लाइव क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे खुद ब खुद अपडेट हो जाती है, सही है। तो जब लाइव क्लास का टाइम होता है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है। इसके अलावा आपके पास जो गाइडेंस सेक्शन होता है, यहाँ पे प्रॉपर्ली आपके पास गाइडेंस सेक्शन के अंदर प्रॉपर स्केड्यूल अवेलेबल होता है, आपके पास कंप्लीट स्कीम ऑफ स्टडी अवेलेबल होती है तमाम पर्टिकुलर टेस्टों की। स्कीम ऑफ स्टडी का मतलब होता है कि भाई हमारे प्रोफेसर्स हर सब्जेक्ट में, क्योंकि मल्टीपल प्रोफेसर्स हैं, हर प्रोफेसर कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाएगा कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ाएगा उसकी प्रॉपर्ली स्कीम ऑफ स्टडी आपके पास अवेलेबल होती है। इसके अलावा आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल अवेलेबल होता है, गाइडेंस लेक्चर अवेलेबल होता है कि आपने किस तरीके से पोर्टल को एक्सेस करना है, सो ऑन। इसी तरीके से सबसे खास फीचर आपके पास यहाँ पे होता है चैट का। अब नॉर्मली जो टीचर्स होते हैं ना, जो नॉर्मली आज दूसरे प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे आपने देखा होगा कि भाई उनकी लाइव क्लासेस कोई जूम पे होती हैं, कोई व्हाट्सएप पे होती हैं, कहीं और होती हैं। हमारी जो प्रॉपर लाइव क्लासेस होती है सिर्फ आप हमारे पोर्टल के जरिए एक्सेस कर सकते हो, इस एप्लीकेशन के जरिए एक्सेस कर सकते हो और किसी तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपने देखा होगा जितने भी ये अपने आपको एडटेक बेस्ड प्लेटफॉर्म कहते हैं उनके पास व्हाट्सएप की चैट का ऑप्शन होता है। तो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, हमारी आईटी टीम ने बिल्ट इन चैट ऑप्शन क्रिएट करा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आप जो भी आप जिस बैच के स्टूडेंट हो, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त यहाँ पे प्रॉपर डिटेल के अंदर आपके पास तमाम यहाँ पे आप विद इन द पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर आप चैट कर सकते हो। तो ये हमारा बिल्ड इन व्हाट्सएप फीचर है, आपको इसके लिए किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जाना। तो ये बड़ी इनहेंस टेक्नोलॉजी है हमारे पास कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी बैच का हिस्सा हो उस बैच के अंदर पर्टिकुलरली आपके पास विद इन द पोर्टल विद इन द एप्लीकेशन यहाँ पे आप चैट करने का ऑप्शन अवेलेबल है। इससे फायदा ये होता है कि भाई कोई आप फजूल किस्म के इमोजी शेमोजी नहीं भेज सकते, फजूल किस्म के कोई आप पर्टिकुलरली रील्स को शेयर नहीं कर सकते, डायरेक्टली ब्लॉक हो गए। इसी तरीके से आप कोई फजूल किस्म के स्टिकर्स वगैरह नहीं भेज सकते। तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के रिगार्डिंग बातें होंगी और कुछ नहीं होगा, सही है। तो ये तमाम के तमाम फीचर्स आपके अवेलेबल होते हैं। अच्छा, इन डाउट ग्रुप्स का पर्पस क्या होता है कि भाई इन तमाम के तमाम डाउट ग्रुप्स के ऊपर आपको सबसे बड़ा फायदा जो मिलता है बैचेस के अंदर वो ये होता है कि भाई आपके पास यहाँ पे डाउट टीचर्स अलग मौजूद होते हैं। अब देखो हमारे बैचेस में दो सबसे खास बातें, एक खास बात क्या है कि एक तो भाई हर सब्जेक्ट के आपको लाइव क्लासेस के प्रॉपर टीचर्स मिल रहे हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको कम से कम 2 टीचर्स मिल रहे हैं जो कि लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर करवाएंगे। इसके अलावा जो थर्ड प्रोफेसर होते हैं जिनका काम है प्रैक्टिस जोन का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना, जो क्लास में टॉपिक कवर हो उसका वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना, जो टेस्ट कंडक्ट हो, मॉक टेस्ट कंडक्ट हो, ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट हो, एफएलपी यानी कि फुल लेंथ पेपर कंडक्ट हो, उसका वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना। तो उन तीसरे प्रोफेसर की एक जिम्मेदारी और भी होती है कि हर वीक आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होगी। लाइव डाउट क्लास का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस क्लास। कि अगर आप खुद से कोई मटेरियल सॉल्व करो, वहां पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उस लाइव डाउट क्लास में आप पूछ सकते हो। जैसे कि लेट सपोज अगर मैं अनाउंसमेंट के ऑप्शन में जाऊं तो मेरे पास यहाँ कहीं पे होना भी चाहिए अनाउंसमेंट का ऑप्शन, डाउट क्लास। देखो, डाउट लाइव क्लास स्टार्टेड बाय सर शहरियार, प्रोफेसर शहरियार, फिजिकल ऑप्टिक्स पार्ट 2 शहजाद शहजाद स्टार्टेड लाइव क्लास। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आपको तमाम अनाउंसमेंट के ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा ये जो डाउट ग्रुप्स होते हैं, जो बिल्ड इन डाउट ग्रुप्स हैं, इनका सबसे बड़ा फीचर आपको क्या मिलता है कि भाई यहाँ पे प्राइवेसी का बड़ा कंसर्न है, कोई किसी को मैसेज ऐसे नहीं कर सकता, सिर्फ हमारे पास उसकी डेटा अवेलेबल होता है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे खास बात क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे डाउट टीचर्स हमारे बैचेस के अंदर आपको जूनियर टीचर्स अलग मिलते हैं जिनका काम ये होता है कि भाई अगर किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अब लाइव डाउट क्लास लेट सपोज 4 दिन के बाद है, मगर आपको क्वेश्चन में तो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप यहाँ पे चैट के ऑप्शन के ऊपर इमेज, वीडियो, रिकॉर्ड फाइल उसको अपलोड कर सकते हो। तो आपको जो डाउट टीचर है वो आपको पर्टिकुलरली वो डिफाइन बैक कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। इसके अलावा एक और सबसे खास फीचर जो हमने डाला है
अब वो सब्जेक्ट डाउट का कम्युनिटी थ्रेड का डाला है। कम्युनिटी थ्रेड का फीचर, ये न्यू फीचर हमारे पास आ रहा है। इसी तरीके से आप लोगों को बहुत सारे फीचर्स हमारे पास मिल रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल तमाम चीजें हैं। तो भाई लाइव क्लासेस जो भी कंडक्ट होंगी उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है, आपको तमाम पुराने टेस्टों का एक्सेस भी अवेलेबल है। भाई सिंपल तरीके से आपके पास, अच्छा मेरे पास ये ओवरव्यू है क्योंकि मैं ऑब्वियसली सी बात है मेरे पास सारे बैचेस का एक्सेस होता है। जैसे कि लेट सपोज टेस्ट का फोल्डर है, तो आपके पास जितने पुराने टेस्ट हैं उन सबका एक्सेस भी अवेलेबल होगा और दूसरी चीजों का एक्सेस अवेलेबल भी होगा। तो आपके पास हर चीज यहाँ पे अवेलेबल होगी कि भाई लेट सपोज एमडी कैट का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25 का, अब लेट सपोज मैं इसमें जाता हूं तो आज तक के जितने 2024 के अंदर हम लोगों ने एमडी कैट के टेस्ट कंडक्ट किए थे, अगर कोई बच्चा खुद से टेस्टों को देना चाहता है तो उसके पास तमाम टेस्टों का एक्सेस अवेलेबल है। भैया तमाम टेस्टों का एक्सेस अवेलेबल है, आप वो टेस्ट भी दे सकते हो, उनकी वीडियो सोल्यूशन भी ले सकते हो। यानी कि 2025-24 के, 2023-22 के, तो ये फीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई। प्रैक्टिस जोन विद वीडियो सॉल्यूशन, एक एक एमसीक्यूज का सॉल्यूशन। इसके अलावा याद रखिएगा हम जो यूट्यूब पे कंटेंट डालते हैं वो सिर्फ 10 to 40% होता है। जैसे लेट सपोज अभी नर्स की फिजिक्स की मैराथन हम डालेंगे यूट्यूब पे, मगर जो डिटेल मैराथन होगी प्रोफेसर राशिद साहब की, सही है ना, प्रोफेसर हसन राशिद साहब की, वो आपको सिर्फ हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिल रही होगी क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, उसमें मोर देन 800 क्वेश्चंस हैं। सिमिलरली प्रोफेसर आफ्ताब साहब की अगर एक छोटी रिकॉर्डिंग हमने यूट्यूब पर डाली है तो डिटेल रिकॉर्डिंग आपको वहां मिलेगी पोर्टल्स के ऊपर। तो बताने का मकसद है कि हमारे बैचेस इस तरीके से चल रहे होते हैं। बैच के अंदर सबसे खास बात क्या है, अब देखो मैंने दो बातें तो आपको बता दी। एक पहली बात तो क्या है कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी पूरे एकेडमिक ईयर तक, मल्टीपल टाइम्स आपका कोर्स कवर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, आपको लाइव क्लासेस के अंदर आप अपने प्रॉपर क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल चीज की मिसाल देता हूं कि भाई लेट सपोज आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप आज हमारे बैचेस में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपके पास कंप्लीट एकेडमिक ईयर तक हमारे बैचेस की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास कंप्लीट कोर्स की पहले से अवेलेबल होती है। आप यहाँ पे फोल्डर्स के ऑप्शन के ऊपर जाओ, आपका जो भी रिक्वायर्ड कोर्स है, आपको आपके लिए तो ऑब्वियसली स्टूडेंट के लिए डिफरेंट तरह का यहाँ पे मॉडल होता है। ये मैं चूंकि सुपर एडमिन हूं तो मेरे पास डिफरेंट मॉडल है, मेरे पास सारे बैचेस का एक्सेस अवेलेबल होगा। बट द पॉइंट इज दैट कि भाई आपके पास लेट सपोज कोई भी प्रोग्राम आ रहा है, आप इंग्लिश के सेक्शन में आओगे, आपके पास इंग्लिश की तमाम चीजों की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। आप एमडी कैट लॉजिकल रीजनिंग में आओगे, आपके पास हर चीज का कंप्लीट रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी और लाइव क्लासेस के अंदर मल्टीपल टाइम्स आपका कोर्स कवर अप हो रहा है। और लाइव क्लासेस के अंदर हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं स्मार्ट बोर्ड के थ्रू कंडक्ट होती हैं, तो वहां पे आप इजीली अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। मगर हमने यहाँ पे एक फीचर और बच्चों को दे रहे हैं जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और ये होता है लाइव डाउट क्लास का, यानी कि प्रैक्टिस क्लास का। हमारे पास हर सब्जेक्ट में एक थर्ड प्रोफेसर होते हैं जिनका काम ये होता है कि भाई जो भी स्टूडेंट किसी प्रैक्टिस मटेरियल को खुद से सॉल्व कर रहा था या कोई प्रैक्टिस शीट खुद से सॉल्व कर रहा था, उसको वहां पे प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी आती है, कोई परेशानी आती है, तो भाई आपकी हर वीक हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास कंडक्ट हो रही है जहां पे उस मसले को, उस प्रॉब्लम को, उस क्वेरी को आप डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, परेशानी को डिस्कस कर सकते हो। यानी कि आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर एक लाइव डाउट क्लास मिलती है और ये भी पाकिस्तान के टॉप प्रोफेसर लेते हैं आपको हर सब्जेक्ट में। यानी कि हम 3 प्रोफेसर प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 प्रोफेसर आपकी प्रॉपर लाइव क्लास में कोर्स कवर करवाएंगे और थर्ड प्रोफेसर प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सोल्यूशन देंगे। जो टेस्ट कंडक्ट होगा, मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा, एफएलपी कंडक्ट होंगे, पास पेपर्स कंडक्ट होंगे, उनके टेस्ट होंगे, उन सबका वीडियो सॉल्यूशन देंगे। इसके अलावा जो थर्ड प्रोफेसर होते हैं उनकी एक और जिम्मेदारी होती है लाइव डाउट क्लास को कंडक्ट करना। इसके अलावा एक और फीचर जो हम आपको दे रहे हैं कि भैया अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है एडमिन के रिगार्डिंग, तो जैसे मैंने बताया कि एडमिन रिगार्डिंग किसी भी इश्यू को, किसी कंसर्न को, किसी टीचर के हवाले से कंसर्न को आप यहां पर रेज करते हैं, मगर एक ऐसा फीचर जो कोई इदारा आपको ऑफर नहीं कर सकता, ये होता है कम्युनिटी थ्रेड का। इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने किसी सॉफ्टवेयर को देखा होगा ना, रेडिट वगैरह, कि वहां पे कोई बंदा एनोनिमसली पोस्ट करता है तो तमाम के जो रेडिट कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं वहां पे आके अपनी डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं। अब लेट सपोज हमने एक स्पेशल फीचर यहाँ पे दिया सब्जेक्ट डाउट का। सब्जेक्ट डाउट का मतलब ये है कि भाई लेट सपोज स्टूडेंट है, वो नस की तैयारी कर रहा है, उसको मैथ्स के पोर्शन के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, तो भाई आपने सिंपल क्या करा, आपने सिंपल तरीके से लेट सपोज फिजिक्स का क्वेश्चन है, अब ये हारून और रशीद खान है हमारे बैच के माशाल्लाह से अच्छे स्टूडेंट हैं, तो भैया यहाँ पे देखो व्यू डिस्कशन पे मैं गया तो यहाँ पे लाजमी तौर के ऊपर देखो हमारे जो फिजिक्स के डाउट टीचर हैं मोहम्मद आसिम साहब, जो प्रॉपर टीचर हैं, उन्होंने वॉइस नोट बना के कंप्लीट वॉइस नोट के ऊपर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा है, यानी कि कंप्लीट क्वेश्चन को। तो डाउट टीचर भी इस थ्रेड के अंदर इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं। साथ साथ जो दूसरे स्टूडेंट हैं उन्होंने दिल बनाया हुआ है, मोहम्मद अयान गुल साहब ने, उन्होंने दिल बना दिया, और दूसरे बच्चे ने बताया कि भैया हाफिज अब्दुल्ला अनवर, ये एक और बच्चा है, इसने भी इस थ्रेड के अंदर हिस्सा लिया, इसने डिस्कशन में हिस्सा लिया और उसने अपना इनपुट दिया कि भैया बीएलसी इन आइडियल कंडीशन पोटेंशियल ड्रॉप 0 होता है, मींस नो रेजिस्टेंस। तो ये फीचर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे भाई, हम व्हाट्सएप वाली चीज से बहुत आगे निकल चुके हैं। तो आपकी जो लाइव क्लासेस होती हैं हमारे इस पोर्टल के जरिए, फिजिकोमेटिक्स के जरिए कंडक्ट होती हैं। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको सिर्फ हमारे पोर्टल के जरिए मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे लाइव डाउट क्लासेस कंडक्ट होंगी, प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे, जो टेस्ट कंडक्ट होंगे अगेन वो भी हमारे
पोर्टल के जरिए कंडक्ट होंगे। इसके अलावा आप लोगों के एडमिन रिगार्डिंग इश्यूज, एडमिन रिगार्डिंग डाउट्स के लिए आपके पास अलग कंसर्न होता है। इसके अलावा आप प्रॉपर्ली तमाम स्टूडेंट से कम्युनिकेशन कर सकते हो। भाई आपको किसी सब्जेक्ट में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, वहां पे अपने इशू को, कंसर्न को रेज करोगे तो ना सिर्फ उस सब्जेक्ट का डाउट टीचर आपको रिस्पॉन्ड करेगा, बल्कि ओवरऑल हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमने ये फीचर जो आपको प्रोवाइड किया, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, हमें इस बात पे बड़ा फख्र है। इसमें बड़ा टाइम लगता है इन चीजों के अंदर, हमने ये तमाम फीचर्स आपको दे रहे हैं। इसी तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर उसके ऊपर जाओगे, आपको इस तरह के हमारे पास फीचर्स मिलेंगे। तो मल्टीपल स्टूडेंट डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं कि जैसे लेट्स सपोज ये बायोलॉजी का है, अब हमारे पास कोई एमडी का स्टूडेंट होगा, क्योंकि मैं एज अ टीचर, भाई मैं सुपर एडमिन हूं, ऑब्वियसली इदारे के डायरेक्टर्स के अंदर हूं, तो मेरे पास जो चीजें आ रही होंगी सारे बैचेस की आ रही होंगी, आपके पास सारे बैचेस का एक्सेस नहीं होगा। तो जैसे कि एक बच्चा है, उसने कोई ब्लू कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है भाई, उसके ऊपर डिस्कशन करी। अब जो हमना खान साहिबा है, ये बायोलॉजी की हमारी डाउट टीचर है, उनके सामने ग्रीन टिक लगा हुआ, उन्होंने उसको डिफाइन बैक कर दिया। अब फरजा नवाज खान जो कि हमारी किसी एमडी कैट बैच की स्टूडेंट है, उन्होंने आगे से बताया कि भैया क्या चीज है क्या नहीं है, और उसको उन्होंने भी उस कम्युनिटी चैट के अंदर पार्टिसिपेट करा। तो ये फीचर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर जो आपको और कहीं नहीं मिलता। सही है भाई, तो ये फीचर्स आपको हमारे पास मिलते हैं। तो भाई इतनी जब हम मेहनत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस कौम के बच्चों का ये ट्रस्ट है, इस कौम के बच्चों की ये मेहनत है जिसको हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर एमडीकैट के अंदर हमारे पास से पहली पोजीशन आई है, या तमाम इंजीनियरिंग की कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन है, या फिर नस 2026 के अंदर पहली पोजीशन है या दूसरी पोजीशन है, तो इसका मतलब क्या, वो एफर्ट्स हैं, वो मेहनत है जो कि हमारी यहाँ से कौम के बच्चों के लिए की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, और हमें इस बात पे बड़ा फख्र है, हमें इस बात पे लिटरली बड़ा फख्र है। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस बैच का हिस्सा बनिए, आप पे बड़ा फख्र है, तो भाई आपको बिल्ड इन चैट का ऑप्शन मिलता है, आपको बिल्ड इन डाउट ग्रुप्स का एक्सेस मिलता है। इसके अलावा आप ना सिर्फ जो आपके बिल्ट इन हमारा चैटिंग सिस्टम है वहां पे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, बल्कि आप कम्युनिटी से डिस्कस करके अपनी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको तमाम एफएलपीस, तमाम चीजों का प्रैक्टिस जोन का हम एक्सेस देते हैं। हमारे तमाम प्रैक्टिस जोन विद वीडियो सॉल्यूशन होते हैं। आपकी जितनी भी प्रैक्टिस मटेरियल दिया जाता है वीडियो सॉल्यूशन के साथ दिया जाता है, तो आपको एक बहुत बड़ा एक्सेस हम देते हैं। वो जो इदारे मैं देखता हूं ना आजकल 4-4 हज़ार रुपए पे अपना प्रैक्टिस जोन दे रहे होते हैं, तो भाई आपको लाइव क्लासेस यहाँ पे हम दे रहे हैं। पाकिस्तान का कोई इदारा आपको लाइव क्लासेस नहीं दे रहा। मैं देखता हूं कि भाई न्यू ईयर डिस्काउंट के नाम पे 10,000 के नाम पे बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है, तो बेटा वो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल टीचर्स के साथ हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं। सही है, पहले नंबर के ऊपर प्रैक्टिस जोन हम वैसी दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको वैसी मिल रही हैं, और ये फीस हमारी इंतहाई मिनिमम होती है, और एक कंप्लीट एकेडमिक ईयर के लिए होती है। तकरीबन 8,500 9,000 के करीब की फीस होती है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं। नॉर्मली वही इंस्टीट्यूट जो लाइव क्लासेस दे रहे हैं ना 70,000 रुपए पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं। प्लस सबसे प्लस पॉइंट जो आपका यहां पर आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, आपको हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, आपकी क्लासेस प्रॉपर्ली डिटेल के अंदर कंडक्ट हो रही है, आपको पास पेपर्स कवर करवाए जा रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल सा फीचर बता दूं, बेटा यूट्यूब पे जो कंटेंट हमारा है मौजूद है सिर्फ 10% मौजूद है। जो स्पेशलाइज्ड कंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे पोर्टल्स के ऊपर मिलेगा। फॉर एग्जांपल नस की फिजिक्स की मैराथन हम जरूर डालेंगे, मगर याद रखिएगा जो फिजिक्स की डिटेल्ड मैराथन होगी सिर्फ पोर्टल के बच्चों को मिलेगी, बाहर के बच्चों को नहीं मिलेगी। एनईडी की हम मैराथन जरूर यूट्यूब पर डालेंगे, मगर जो ऑथेंटिक क्वेश्चंस होंगे ज्यादा वो सिर्फ और सिर्फ पोर्टल के बच्चों को मिलेंगे। एमडी कैट के सॉल्यूशन जरूर डालेंगे यूट्यूब पे, मगर जो ऑथेंटिक क्वेश्चंस होंगे सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हमारे पोर्टल के बच्चों को मिल रहे होंगे। वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि हमारे बैक साइड पे प्रॉपर टीम काम कर रही है प्रैक्टिस मटेरियल के लिए, प्रैक्टिस जोन्स के लिए। इसके अलावा आप लोगों के जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं वहां पे आप दूसरे बच्चों के साथ अपना मवाजना कर सकते हो कि भाई आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपके एनालिटिक्स क्या आ रहे हैं। ये तमाम चीजें आपको हमारे बैचेस के अंदर मिलती हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवरअप होती है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीकाकार है। आपकी स्क्रीन पे नंबर गिवन है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करेंगे ताकि हम आपको डिटेल्स वगैरह शेयर कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर। Assalamu alaikum class, this is Bilal Ahmed and you guys are watching this lecture on Mathflix by Hashim Zia। NTS related कुछ quantitative and analytical reasoning के हमारे पास कुछ सवाल हैं, जिसमें हमारे पास प्योर मैथमेटिक्स भी है, अलजेब्रिक मैथमेटिक्स भी है, कुछ लोगैरिथम और कुछ प्रोबेबिलिटी और काउंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं। तो पास पेपर के अंदर जो ये समझ लें कि 2025-26 के लिए एक वन शॉट लेक्चर है जो ये मैं आपको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। देख सकते हैं इसमें प्रॉपर एक आपके पास मेंशन है कि 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 90 MCQs हैं। पैटर्न उसका ये होगा कि मैथ्स और बायो रिलेटेड 10 मार्क्स का पार्ट है, इंग्लिश का 20 का, ठीक है, AR का 10 मार्क्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर ऑप्शनल है 10 मार्क्स, फिजिक्स 10 मार्क्स और QR आपका 10 मार्क्स है। जो हमारा मेन टारगेट होगा ना यहाँ पे वो एनालिटिकल रीजनिंग या फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग कह लें, या फिर हम सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। So now without wasting a time, let's move on to the question। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 1 दी हुई है एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड। इसमें कह रहा है कि 7 persons live in a street having, अब कह रहे हैं कि 7 लोग एक गली के अंदर रहते हैं और उसकी कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। A lives in the corner house,
C is between E and G, one house is between D and F is the neighbor of G, and two houses are between A and G. इस पूरी की पूरी कंडीशन को यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म के अंदर भी आपके सामने रिप्रेजेंट आउट किया जा चुका है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. हु लिव्स इन द सेकंड कॉर्नर? टेबल को देखते हैं. देखिए फर्स्ट कॉर्नर पे तो A रहता है ना, तो डेफिनेटली सेकंड कॉर्नर पे कौन रहता है? D लिव्स ऑन द सेकंड कॉर्नर. तो D जो है भाई वो सेकंड कॉर्नर पे लिव करता है, यानी C इज द राइट ऑप्शन. अब आगे मुझे कह रहा है अगले सवाल में हु लिव्स इन द मिडल. ठीक है, मिडल में कौन रहता है पहले देख लेते हैं कितने लोग हैं. 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर है, तो डेफिनेटली दिस वन इज द मिडल वैल्यू. सो G लिव्स इन द मिडल. G लिव्स इन द मिडल यानी C इज द राइट ऑप्शन. आगे मुझे कह रहे हैं कि हु लिव्स बिटवीन D एंड G. B और G के बीच में कौन रहता है? आप यहाँ पे देख लें कि ये रहा B, ये रहा G. तो B और G के बीच में आपका F रहता है. ठीक है, सो F इज द राइट ऑप्शन विच लिव्स बिटवीन B एंड G. यानी C इज द राइट ऑप्शन, F है. ठीक है, डैश इज अ नेबर ऑफ A. अगले सवाल में कह रहे हैं A का नेबर कौन है भाई? A का नेबर है E. सो वी कैन से कि E इज द नेबर ऑफ A. E जो है वो A का नेबर है, तो B इज द राइट आंसर. देयर आर डैश हाउसेस बिटवीन B एंड E. B और E के बीच में कितने घर हैं वो देख लेते हैं जरा. तो भाई ये रहा B और ये रहा E. तो 1 2 3, इन दोनों के बीच में 3 घर हैं. देयर आर 3 हाउसेस बिटवीन B एंड E. तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि D इज द राइट आंसर. अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं बच्चों. अगले सवाल में मुझे कह रहा है कि मॉडल ऑफ हाउसेस A, B, C, W, X, Y, Z. कह रहे हैं कि नो मॉडल इज रिपेंटेड. अच्छा रिपेंटेड नहीं होगा, ये रिपीटेड होगा. ठीक है, रिपेंटेड का मतलब तो होता है पछताना, तो टाइपो एरर है जरा ये. ठीक है, नो मॉडल इज रिपीटेड. आगे कह रहे हैं कि आइदर W मस्ट बी और Z मस्ट बी सेलेक्टेड. कह रहे हैं या तो W सेलेक्ट होगा या फिर Z सेलेक्ट होगा. और आगे कंडीशन में कह रहे हैं कि अगर Y सेलेक्ट हुआ तो डेफिनेटली C सेलेक्ट होगा. ठीक है, और अगर B सेलेक्ट हुआ तो W सेलेक्ट होगा. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. कह रहे मॉडल B इज वन ऑफ द मॉडल सेलेक्टेड, देन विच मस्ट बी सेलेक्टेड. कह रहे कि अगर मॉडल B जो है वो सेलेक्ट हो रहा है तो विच वन मस्ट बी सेलेक्टेड. तो यहाँ पे देख लें, कह रहे हैं कि अगर B सेलेक्ट होगा भाई तो W लाजमी सेलेक्ट होगा, तो W मस्ट बी सेलेक्टेड. अगले सवाल को देखते हैं जरा. कह रहे A, B and W then remaining 2 models will be dash. कह रहे कि अगर A, B और W ये सेलेक्ट हो गए तो रिमेनिंग कितने कौन से 2 मॉडल्स हैं जो कि सेलेक्ट होंगे. देखिए अगर A, B और W सेलेक्ट हो गए तो हम जरा कंडीशन देखते हैं. ठीक है, A, B और W सेलेक्ट हो गए. अब देखिए अगर W सेलेक्ट हुआ है तो डेफिनेटली Z सेलेक्ट नहीं हो सकता. ठीक है, और अगर B सेलेक्ट है तो डेफिनेटली W सेलेक्टेड है. इसके अलावा हमें यहाँ पे कह रहा है कि Y सेलेक्ट होगा तो C सेलेक्ट होगा लाजमी. तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि अगर A, B, W सेलेक्टेड है तो Z तो नहीं हो सकता. तो ये ऑप्शन तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हट गया, ये ऑप्शन भी हमारे पास ऑटोमेटिकली हट गया. ठीक है, अगर W सेलेक्ट होगा तो डेफिनेटली फिर Y भी नहीं हो सकता. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बन रही है C और X की, यानी अगर बाकी 2 हैं तो वो दैट शुड बी C एंड X, जो कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है. अगले सवाल को देखते हैं. कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन. तो हमारे पास A, B, C, X, Y. ठीक है, तो W लाजमी सेलेक्टेड होगा. यहाँ पे भी W नहीं आ रहा, तो दिस वन इज एक्चुअली द राइट कॉम्बिनेशन जहां पे आपके पास W भी सेलेक्ट आउट हो रहा है. इसी तरह अगले सवाल को देखते हैं. कह रहे मॉडल Z इज वन ऑफ द मॉडल नॉट सेलेक्टेड, अदर मॉडल नॉट सेलेक्टेड. ठीक है, डेफिनेटली अगर Z सेलेक्ट नहीं हुआ है तो डेफिनेटली W तो सेलेक्ट होगा ही होगा. ठीक है, लेकिन C का ताल्लुक Z के साथ था जो हमने ऊपर देखा, तो इसका मतलब है अदर मॉडल दैट शुड नॉट बी सेलेक्टेड एंड दैट इज C. C इज द राइट ऑप्शन. अगले सवाल को देखते हैं जरा. ठीक है, अब ये कुछ बातें आपको बताई गई हैं कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्या क्या कंटेंट हमारे पास आएंगे. इन तमाम टॉपिक्स के रिलेटेड हम बात भी करेंगे. जैसे एक दफ़ा देख लेते हैं. यानी नंबर सिस्टम इन्वॉल्व होगा, डेसिमल, स्क्वायर रूट, मीडियन, मॉड, वर्क प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम, लॉग रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी, इंटरेस्ट, फ्रैक्शन और रेशो. ये तमाम चीज़ें हमारे इस क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आएंगी और HCF और LCM भी आएगा. चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग पे.
अब यहाँ पे बता रहे 12 मार्क्स का अरिथमेटिक है, 4 मार्क्स का अलजेब्रा है, 4 मार्क्स का ज्योमेट्री का पोर्शन है। अब देखिए यहाँ पे मुझे पहला सवाल क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। कह रहे 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, यानी 80 का मैं कितना परसेंट निकालूं कि वो 20 हो जाए। तो हम कहते हैं लेट x बी द परसेंट ऑफ 80, यानी मैं ये कह सकता हूं कि x परसेंट ऑफ 80 इज एक्चुअली 20। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि दैट शुड बी x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80 इक्वल्स टू 20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 4 टाइम्स 8 और 2 5 टाइम्स 10। अब ये हो जाएगा 4 1 टाइम्स 4 4 5 टाइम्स 20। तो यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 5 दैट मेक्स इट 25, ठीक है, परसेंटेज आ जाएगा। यानी 20% ऑफ 80 बेसिकली 20 के बराबर है। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। इस सवाल में मुझे कह रहा है कि 10% ऑफ 70 इज डैश। देखिए परसेंटेज का साइन हटा, टर्म 100 से डिवाइड हुई, मल्टीप्लाई बाय 70, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 7 इज द राइट आंसर। यानी 10% ऑफ 70 विल बी 7। कह रहे 15 इज 30% ऑफ विच नंबर। कह रहे 15 जो है वो किस नंबर के 30% के बराबर है। लेट कॉल x बी द नंबर। तो मैं कह सकता हूं कि 30% ऑफ x 15 के बराबर होगा। तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 15। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 टाइम्स 3 3 5 टाइम्स 15, 10 डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई, 10 5 टाइम्स 50। यानी 50 का अगर मैं 30% निकालूं तो वो मेरे पास 15 आ जाएगा। अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे एवरेज के बारे में बताया गया कि एवरेज निकालने का तरीका क्या है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब यहाँ पे देखिए 4 वैल्यूज को ऐड कर देता हूँ, ये हो गया 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60। 4 वैल्यूज हैं तो 4 से ही डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 60 दैट इज 180 डिवाइडेड बाय 4। 2 2 टाइम्स 4 2 9 टाइम्स 18, 2 0 टाइम्स 0 2 1 टाइम्स 2 और ये हो गया 45। इसका मतलब ये हुआ कि इन 4 नंबर की जो एवरेज आ रही है वो आ रही है मेरे पास 45। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि फ्रैक्शन को रेशो में कन्वर्ट करें। जैसे लिखा हुआ है 1/6 इट विल बी इक्वल टू 1:6 और 2/5 दैट इज इक्वल टू 2:5। अब एक एग्जांपल दी हुई जिसमें एक फ्रैक्शन है 8/9 और 6/7। हमें देखने की विच वन इज द लार्जर वन। तो बेसिकली हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा, इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ 9 और यहाँ 7, तो 9 वाली फ्रैक्शन को 7 से मल्टीप्लाई नीचे भी और ऊपर भी, और 7 वाली फ्रैक्शन को 9 से मल्टीप्लाई नीचे डिनोमिनेटर और ऊपर न्यूमरेटर में भी। तो 8 7 टाइम्स 56 एंड 7 9 टाइम्स 63, कॉमा 6 9 टाइम्स 54 एंड 7 9 टाइम्स 63। कॉमन सेंस की बात है, देखने में ही पता लग रहा है that 56 is actually greater than 54। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8/9 is greater than 6/7। This is the easiest way to compare out any of the two fractions or either three as well. Just make out the denominator same, then you can easily compare the numerators and you can get the answer। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कह रहे कि 2.39 का होल स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2.39 माइनस 1.61। हम अज्यूम करते हैं कि लेट्स टेक a as 2.39 एंड b as 1.61। तो भाई ऊपर बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे मेरे पास बन रहा है a माइनस b। ऊपर फॉर्मूला एक्सपेंड होगा, दैट विल बी a माइनस b इंटू a प्लस b एंड दैट इज होल डिवाइडेड बाय a माइनस b। देखिए a माइनस b से a माइनस b कैंसिल, सो यू आर जस्ट लीविंग विद a प्लस b। डायरेक्टली इनको ऐड कर देंगे तो ये हो गया 2.39 प्लस 1.61। 9 प्लस 1 10, 0 इधर 1 ऊपर कैरी, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 6 10, 0 इधर 1 ऊपर कैरी, 2 प्लस 1 दैट इज 4। पॉइंट के बाद डेसिमल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो 4 यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल को देखते हैं जरा, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसमें कह रहा है व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इन अ सेकंड, यानी बेसिकली मुझे कह रहे हैं कि एक सेकंड में कितने आवर होते हैं। देखिए सबसे पहली बात 1 आवर इज इक्वल इनटू 60 मिनट्स, ठीक है, और 1 मिनट में आपके पास 60 सेकंड्स होते हैं। तो डेफिनेटली अगर मुझे आवर की वैल्यू रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स, सो आई जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई देम। सो 60 बाय 60 दैट इज 3600। तो इसी तरह 1 सेकंड में कितनी वैल्यू होगी, 3600 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली आई कैन से कि 1 सेकंड इज इक्वल इनटू 1/3600
आवर, तो ये अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 0.000277 रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल को देख लेते हैं जरा। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि 2994 प्लस 14.5 है, ये तो लगी गलत रहा है। खैर हम जरा इसको डिवाइड करते हैं, हमें तो डिवीजन वाला चाहिए, इग्नोर दैट। तो कह रहे हैं 29.94 डिवाइडेड बाय 1.45, दोनों के बाद दो डिजिट्स आ रहे हैं डेसिमल के बाद, तो दो जीरो वाले नंबर यानी 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 2994 अपॉन 145। अच्छा अब देखते हैं कि 3 से कुछ कैंसिलेशन अगर हो रही है तो अच्छा है, लेकिन 3 से तो कुछ कैंसिलेशन होती हुई नहीं दिख रही। अच्छा जी, तो अब हम क्या कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि 3 से कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो हम अगर किसी और नंबर से इसकी कैंसिलेशन देखें तो ये तो 4 से भी नहीं हो रहा, 2 से भी नहीं हो रहा है, और इसी तरह से ये 5 से भी नहीं हो रहा है। तो अब अगर हम इसको डायरेक्टली डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 2994 अंदर, 145 बाहर, ठीक है। 145 2 टाइम्स होता है 290, 9 माइनस 0 दैट इज 94 एज इट इज नीचे आ गया। अच्छा दो डिजिट एक साथ लिए तो डेफिनेटली एक दफा 0 भी आएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, पॉइंट लगा के 0। अच्छा इसका मतलब ये कि ये 20 पॉइंट समथिंग आ रहा है आंसर, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिया हुआ ही नहीं है। सो डेफिनेटली 20 पॉइंट समथिंग विल बी द राइट आंसर, जो कि यहाँ पे कोई करेक्ट ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं। अच्छा अब इस सवाल में मुझे क्या कह रहा है कि कन्वर्ट 0.232323 इनटू द फ्रैक्शन। देखिए ये रिकरिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि लेट x बी द नंबर एंड दैट इज 0.232323, ठीक है। अब अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू डेसिमल 2 डिजिट आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 23.2323। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि मुझे जो है ना वो इस 0.23 को खत्म करना है, ठीक है। इस 0.23 और 23 को खत्म करना है, तो जब तक ये खत्म नहीं होगा तो 23 कंप्लीट एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं बनेगी। तो हम क्या करते हैं कि दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं, यानी 100x माइनस x तो ये हो जाएगा 99x। इसी तरह 23.2323 जब इसमें से माइनस करेंगे, रिकरिंग डेसिमल है ना, तो हम कहते हैं डेसिमल के बाद हम 6 डिजिट्स नहीं ले रहे, तो जब हम इसको माइनस आउट करेंगे, ठीक है, तो जब हम इसको माइनस आउट करेंगे तो डेफिनेटली मेरे पास ये क्या बच जाएगा, सिंपल वर्ड्स में ये बच जाएगा 23। 99 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो मेरा फाइनल जो आंसर आ जाएगा x का, जिसको मैंने एक प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम दिया, दैट विल बी 23/99। यानी सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल को देखेंगे। 0.009 डिवाइडेड बाय 0.1। फर्स्ट कर ले हमने इसको यहाँ लेगा और क्वेश्चन मार्क उधर, लेट्स टेक क्वेश्चन मार्क एज x, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई, ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे एक डिजिट आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 0.09 डिवाइडेड बाय 1। डिनोमिनेटर में 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो x का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0.09 इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह। तो बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं जरा। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि 3389 प्लस 12.952 माइनस क्वेश्चन मार्क, लेट्स कॉल दैट x को वहां और इस टर्म को यहाँ ले आते हैं, तो ये भाई हो जाएगा, सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड कर दो, 3389 में ऐड कर देते हैं हम लोग 0.000, क्योंकि यहाँ पे भी 3 डिजिट्स आ रहे हैं डेसिमल के बाद, तो ये हो जाएगा 12.952। भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन का असूल है डेसिमल में कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, हो गया 259.9 प्लस 211, 1 ऊपर कैरी, ये हो जाएगा 10 0 इधर 1 ऊपर कैरी, ये बचा 4 और 3, ठीक है। तो हम इसको वहां और इसको वहां ले आते हैं, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3401.952 माइनस 3854, ठीक है, 0.002, ठीक है जी। 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 0 5, 9 माइनस 0 9 पॉइंट। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि ये 1 में से तो नहीं जा सकता ना, तो हम क्या करें, ये तो नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। या हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको उल्टा करके देख लेते हैं,
ठीक है, यानी आंसर तो नेगेटिव आ रहा है ना, तो हम इसको अपनी आसानी के लिए क्या कर देते हैं, हम यूँ लिख देते हैं 3854.002 और नीचे लिख देते हैं 3401.952 माइनस करना है। ठीक है, तो हम ये कह देते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल 4 ने को कैरी दिया 10 हुआ, खुद बचा 3, 10 ने इसको कैरी दिया 10, खुद बचा 9, 10 ने इसको कैरी दिया 12, खुद बचा 9। 12 माइनस 2 10, 0 इधर 1 ऊपर कैरी, 1 प्लस 9 10, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 1 2, 5, 8 माइनस 4 4 0, यानी 452 ये भी नेगेटिव का आंसर आ रहा है और ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो देयर इज अ टाइपो एरर ओवर देयर। अगले सवाल को मूव ऑन करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि 0.04 मल्टीप्लाई 0.0162, 0.04 मल्टीप्लाई 0.0162, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 एक्सपोनेंट -2, इसको भी कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 1.62 एक्सपोनेंट -2। दो नंबर्स मल्टीप्लाई बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी। सिंपल 1.62 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 टाइम्स 8, 4 6 टाइम्स 24, 4 इधर 2 पर कैरी, 4 1 टाइम्स 4 प्लस 2 6, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनली 6.48 एक्सपोनेंट -4 इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं जरा। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं, देखिए 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4.2, तो ये तो हो गया सबसे पहले 4.2 का स्क्वायर माइनस 1.9 इंटू 1.9, ये हो गया 1.9 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 6.1। अच्छा, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है तो हम इसकी जगह लिख देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 4.2 माइनस 1.9 और 4.2 प्लस 1.9 डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 6.1। देखिए 4.2 माइनस 1.9 करेंगे तो ये आ जाएगा 2.3, मल्टीप्लाई 4.2 प्लस 1.9 किया तो ये आ गया 6.1। अच्छा, मजे की बात, डिनोमिनेटर भी बिल्कुल सेम दिया हुआ है, पूरी वैल्यूज कैंसिल, 1 बचेगा तो 1 इज द राइट आंसर, सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि 144 डिवाइडेड बाय 0.144, ठीक है जी, 144 डिवाइडेड बाय 0.144 इक्वल्स टू 14.4 डिवाइडेड बाय x। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पे 144 यहाँ पे 14.4 है, तो एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई और एक से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 0.144 इक्वल्स टू, ये भी हो गया 144 डिवाइडेड बाय 10x, ये दोनों डायरेक्टली कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 10x इक्वल्स टू 0.144, 10 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो बचा 0.144 डिवाइडेड बाय 10, डिवीजन हो रही है, एक जीरो वाला नंबर है तो डेसिमल लेफ्ट पे घूमेगा, फाइनली क्या बचेगा 0.0144, 0.0144, तो ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं। अगले सवाल में मुझे कह रहे हैं कि स्पीड और टाइम के रिलेटेड हमारा कंटेंट है, तो यहाँ पे मामला बनता है स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ठीक है, तो अब इसके रिलेटेड वैसे कोई एग्जांपल यहाँ दी हुई तो नहीं है, हो सकता है शायद आगे आ जाए। यहाँ दिया है 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 इंटू 7 माइनस 3 अंडर रूट 5। अगर 7 को मैं a मान लूँ और 3 रूट 5 को मैं b मान लूँ तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट है, विच इज इक्वल इन टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 3 स्क्वायर 9, 5 रूट से स्क्वायर कट गए बचा 5, तो ये बचेगा 45, 49 माइनस 45 दैट इज पॉजिटिव का 4, सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि 5 प्लस अंडर रूट 5 इक्वल्स टू 2.236, कह रहे फिर मुझे बताइए कि अंडर रूट 5 अपॉन 2 माइनस 10 अपॉन 55 प्लस अंडर रूट 125 किसके बराबर होगा। देखिए जो रूट 5 होता है ना वो तो होता है आपके पास 2.236 के बराबर डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 5, 2 टाइम्स 10 5, 11 टाइम्स 15, तो ये बचा 2 अपॉन 11। ठीक है, और आगे आपके पास बचा 5 अंडर रूट 5 अपॉन 2 और 11 का अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो ये बनेगा 22।
ठीक है, तो 2 कटल में 22 11 टाइम्स आता है, तो 11 जो है वो 2.236 पे अटैक करेगा। इसी तरह 2 टाइम्स 4 और ये हो जाएगा 22 इंटू 5 यानी 110 √5। ठीक है, अच्छा 2.236 को अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2.236 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से, ये हो जाएगा 6322, दोबारा बचा 6322, फाइनली बचा 69542, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो ये बचा 24.596, 24.596 माइनस 4, तो ये मेरे पास क्या बचेगा, इस सिंपल वर्ड में मेरे पास बच जाएगा प्यारे बच्चों 20.596 प्लस 110। अच्छा 110 का मतलब क्या है, 110 का मतलब ये है कि √5 के साथ मल्टीप्लाई, और √5 बराबर होता है 2.236 के। अच्छा अगर मैं 1110 को 10 और 11 समझूं तो 11 मल्टीप्लाई बाय 2.236 तो ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो जब इससे 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये 245 हो जाएगा, यानी मेरे पास बचा 20.596 प्लस 245.96 डिवाइडेड बाय 22। अच्छा अब हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, कि मैं आपको बोलूं कि मेरे पास जो दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, ठीक है, मेरे पास जो दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, एक हो रही है मेरे पास यहाँ पे 20.596 और वो दूसरी ऐड हो रही है 245.96। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 22 से तो हमारा ओवरऑल आंसर बन रहा है यहाँ पे 12 पॉइंट समथिंग, जो कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। चलें जी, स्टॉक और शेयर मार्केट से रिलेटेड अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। बेसिकली ये स्टॉक और शेयर मार्केट रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के सवाल होते हैं। इसमें कह रहे हैं कि अ मैन बाउट 20 शेयर्स फॉर ₹50 एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5, द रेट ऑफ द डिविडेंड बीइंग 13/1/2%। तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 13.5%। कह रहे व्हाट विल बी द रोल ऑफ इंटरेस्ट, यानी ROI मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे रोल ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे जो फेस वैल्यू बेसिकली यहाँ पे दी हुई है वो दी हुई है ₹50, ठीक है। उसके बाद मार्केट प्राइस कैसे मिलेगी, मार्केट प्राइस निकालने के लिए फेस वैल्यू के अंदर से जो डिस्काउंट है वो हम माइनस कर देंगे, तो डिस्काउंट इज ₹5, सो 50 - 5 दैट इज ₹45 इज द मार्केट प्राइस, ठीक है। डिविडेंड रेट बेसिकली मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डिविडेंड रेट मुझे दिया हुआ है 13.5%, ठीक है बच्चों। डिविडेंड रेट मुझे क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 13.5% ऑन द फेस वैल्यू, और नंबर ऑफ शेयर्स बेसिकली यहाँ पे 20 दिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि परसेंटेज यील्ड, यानी कितना ज्यादा परसेंट हमें चीज वो डेवलप हुई है, ठीक है, इक्वल्स टू उसके बाद हम करते हैं डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्लेस, ठीक है जी, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कह लें इसको, ठीक है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास बेसिकली एक शॉर्ट ट्रिक है ये फॉर्मूला जनरेट करवाने की। तो हमें बेसिकली यहाँ पे डिविडेंड की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बेसिकली ये कि हमारे पास क्या हो जाएगा 13.5% जो कि डिविडेंड रेट था हमारा, ठीक है, डिविडेंड रेट था हमारा। सबसे पहले तो हम डिविडेंड निकालेंगे, 13.5% था, तो डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ₹50 के ऊपर ये डिविडेंड रेट आ रहा है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर यहाँ पे डेवलप हो जाएगा 6.75, ठीक है जी। 6.75 निकालने के बाद अब हम लोग अपना प्रॉपर अपना फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यील्ड परसेंटेज हमें मुझे निकालनी है कि कितनी परसेंटेज मेरी यहाँ पे डेवलप हुई है। तो डिविडेंड की वैल्यू दी हुई है 6.75, मार्केट प्राइस आ रही है 45 एंड आई नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू परसेंटेज, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 15%, यानी जो रोल ऑफ इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा वो 15% है। सो सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल के ऊपर मूव ऑन करेंगे कि अगले सवाल में मैं क्या कह रहा है।
ठीक है, यहाँ पे भी कुछ देखिए इसी तरह की कुछ ये शॉर्टकट ट्रिक्स बताई हुई है, लेकिन वो मैं आपको डायरेक्टली सवाल सॉल्व करते हुए सिखाता रहूंगा साथ साथ। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अ मैन बाइज ₹20 शेयर्स पेइंग 9% डिविडेंड, दिस मैन वांट्स टू हैव एन इंटरेस्ट ऑफ 12% ऑन हिज मनी। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर हमें यहाँ पे बतानी है। कह रहे कि एक बंदे ने 20 रुपए के शेयर खरीदे, 9% वो डिविडेंड उस पर पे कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि जो इंटरेस्ट डेवलप करवाया जाए वो 12% का इंटरेस्ट डेवलप करवाया जाए उसके पैसों के ऊपर। तो कह रहा बताइए कि ईच शेयर यानी हर एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी होगी। देखिए हम वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू डिविडेंड होल डिवाइडेड बाय द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ द यील्ड अमाउंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो मार्केट वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, मार्केट वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी अपने डिविडेंड की परसेंटेज को देख के। तो मेरे पास टोटल रुपीज है 20, तो 9% ऑफ 20 निकालेंगे, ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 टाइम्स 2 2 5 टाइम्स 10, तो 9/5 ये हो जाएगा बेसिकली 1.8, ठीक है जी। 1.8 कह लें या 1.80 कह लें, बात एक ही है। अब डिविडेंड तो मेरा हो गया 1.8, मुझे जो रिक्वायर्ड परसेंटेज चाहिए वो चाहिए 12%, ठीक है। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई द टर्म बाय 100, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा फिर 3 और ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 1.8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 15, यानी बेसिकली मार्केट वैल्यू हर शेयर की जो बनेगी वो बनेगी यहाँ पे 15 रुपए, ठीक है जी। अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि बाय इन्वेस्टिंग 16 होल 2/3% स्टॉक एट 64, वन अर्न्स ₹1500, ठीक है, वन अर्न्स ₹1500। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे अपना स्टॉक रेट निकालूं, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे अपना स्टॉक रेट निकालूं तो स्टॉक रेट मेरे पास आ जाएगा सिंपल वर्ड में, हम अपने मिक्स नंबर को जो है वो कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, तो ये हो जाएगा 50/3%, ठीक है, 50/3% यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा। अब मार्केट प्राइस मुझे यहाँ पे क्या दी हुई है, मार्केट प्राइस बेसिकली मुझे यहाँ पे दी हुई है 64। मैं कह सकता हूं कि जो मार्केट प्राइस मेरे पास यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 64, ठीक है। ये 100 रुपीज की फेस वैल्यू के ऊपर स्टॉक प्राइस यहाँ पे दी हुई है। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास जो शॉर्टकट ट्रिक फॉर्मूला होगा वो इस्तेमाल होगा कि इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे जो शॉर्टकट ट्रिक फॉर्मूला होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू इनकम मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस, इनकम मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय डिविडेंड रेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिविडेंड रेट। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो फाइनली इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो हमारी जो इनकम आ रही है वो आ रही है 1500, अर्निंग आ रही है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपनी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 64। डिविडेंड रेट बेसिकली मुझे दिया हुआ है 50/3%, तो मैंने लिख दिया 50/3, ठीक है। अच्छा ये परसेंटेज तो ऑलरेडी 100 तो हमने कैंसिल कर दिए, तो इसलिए नीड नहीं है। अब ये फाइनली रेसिप्रोकल करवाएंगे तो ये हो जाएगा 1500 इंटू 64 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 50। देखिए 0 से 0 कैंसिल, ही हो गया 5 1 टाइम्स 5 30 टाइम्स 150। अब ये हो जाएगा 30 इंटू 3 90 को फिर हम लोग जो है वो 64 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5760। सो बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे बच्चों, बहुत ही मजेदार किस्म का ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि इन अ बॉक्स देयर आर 8 रेड बॉल्स, 7 ब्लू बॉल्स एंड 6 ग्रीन बॉल्स। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, टोटल बॉल्स के लिए सबको ऐड करूंगा, 8 + 7 15, 15 + 6 21। कह रहे व्हाट वन बॉल इज पिक्ड अप रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नाइदर रेड नॉर ग्रीन, ना वो रेड हो ना वो ग्रीन हो। तो इसका मतलब क्या, फेवरेबल आउटकम 7 है, तो टोटल आउटकम्स है 21। तो 7 1 टाइम्स 7 7 3 टाइम्स 21, ये हो जाएगा मेरा 1/3, यानी ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 टू थ्रो द 2 डाइस। ऑब्वियसली अगर मैं 2 डाइसेस को थ्रो करता हूं तो जो मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो तो हो जाएंगे 6/6 यानी 36। अब फेवरेबल आउटकम्स के लिए मुझे क्या काम करना है, देखिए फेवरेबल आउटकम्स के लिए मुझे सिंपल वर्ड्स में
ये काम करना है कि मुझे देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज के ऊपर मेरा सम जो है वो 9 मिलेगा। देखिए उसके लिए या तो मैं इस्तेमाल करूं 3,6 या फिर 6,3 या फिर 4,5 या फिर 5,4। अगर ये मेरे पास डाइस में फेसेस आते हैं देन आई विल बी एबल टू गेट द सम ऑफ 9। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 36। 1 टाइम्स 4, 9 टाइम्स 36, तो मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/9, यानी सी इज एक्चुअली द राइट आंसर। अगले सवाल पे देखते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि 3 अनबाइस्ड कॉइन्स टॉस्ड। देखिए 3 कॉइन्स अगर टॉस्ड होंगे तो इसका मतलब है कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स तो आ गए, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो आ गए 8। कह रहे 3 अनबाइस्ड कॉइन्स टॉस्ड ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। कह रहे या तो 0 हेड आए या 1 हेड आए या ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए, 3 हेड्स नहीं आ सकते। अब देखें टोटल बेसिकली 8 हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स है उनमें एक ही ऐसा आउटकम होता है इसमें तीनों हेड्स पॉसिबल हो, बाकी 7 ऐसे आउटकम होते हैं जिसमें 3 हेड्स नहीं आते। तो इसका मतलब है कि फेवरेबल आउटकम 7, टोटल पॉसिबल आउटकम 8, तो प्रोबेबिलिटी 7/8, यानी डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो ये तो भाई पक्का हो गया कि पॉसिबल आउटकम्स हो गए 36। कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 2 नंबर हुज प्रोडक्ट इज इवन। कह रहे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम जो 2 नंबर्स आए हमारे डाइसेस में उसका प्रोडक्ट इवन हो। देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि डाइस नंबर 1 के अंदर हमारे पास ऑड नंबर्स कौन से हैं, 1, 3 और 5। डाइस 2 के अंदर भी हमारे पास ऑड नंबर्स हैं 1, 3 और 5। अब देखें अगर मैं ऑड नंबर को ऑड से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा प्रोडक्ट जो है फाइनल आंसर वो भी ऑड ही आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटीज, तो टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई 3 × 3 9, यानी 9 पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जिसमें ऑड नंबर आएंगे और बाकी पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जिसमें हमारे पास जो है वो इवन नंबर आ सकता है। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे क्या बात कह सकता हूं कि मेरे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो है 36 और फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं 9, तो ये बचा 27। ठीक है, जो मतलब ऑड के लिए मुझे माइनस करना है, तो 27 आर द फेवरेबल आउटकम्स वेयर एज 36 इज द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो 9 3 टाइम्स 27, 9 4 टाइम्स 36, 3/4 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहे हैं कि इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। तो सबसे पहली चीज अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो वो जो मेरे पास आएंगे वो आएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट विल बी 25। ठीक है, कह रहे 3 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड एंड रैंडम, दैट इज 1 गर्ल एंड 2 बॉयज आर सेलेक्टेड। बेसिकली मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक क्लास में टोटल 15 लड़के और 10 लड़के, यानी टोटल 25 बच्चे हैं। कह रहे कि मैं चाहता हूं 25 बच्चों में से 3 बच्चों को सेलेक्ट करूं। ठीक है, 3 बच्चों को जब मैं सेलेक्ट करूं तो उनमें एक लड़की और 2 लड़कियों। तो सबसे पहले तो भाई पॉसिबल आउटकम्स निकालते हैं। टोटल 25 बच्चे, इसमें से 3 चाहिए, तो कॉम्बिनेशन लगेगा क्योंकि सिलेक्शन की बात है। तो 25 कॉम्बिनेशन 3, यानी 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस 3, यानी 22 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा मेरा 25 इंटू 24 इंटू 23 into 22 factorial whole divided by 3 into 2 into 1 into 22 factorial। ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, 3 1 times 3 8 times आ गया 24 and 2 1 times 2 2 4 times 8। अब ये हो जाएगा 25 into 4 that is 100 100 into 23 हो गया 2300। यह आ गया मेरा पॉसिबल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम के लिए क्या चाहिए भाई, एक लड़की सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ 10, तो मुझे निकालना पड़ेगा 10 कॉम्बिनेशन 1। तो ये हो जाएगा बच्चों 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, और 10 माइनस 1 9 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, कैंसिल, तो ये बचा 10। इसी तरह 15 लड़कों में से 2 सेलेक्ट करने, तो यहाँ निकलेगा 15 कॉम्बिनेशन 2, यानी 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 2, यानी 13 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 फैक्टोरियल। दोनों कैंसिल, 2 1 टाइम्स 2 2 7 टाइम्स 14। 15 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बचता है 105। 105 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी हो जाएगा 1050। फेवरेबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2300। 0 से 0 कैंसिल,
ये हो गया 5 2 टाइम्स 10, 5 1 टाइम्स 5, अब ये हो गया 5 4 टाइम्स 20 और आगे गया 3 कैरी तो 6 टाइम्स 30। अच्छा जी, अब मजीद कैंसिलेशन तो नहीं दिख रही, तो ए इज द राइट आंसर, यानी 21/46। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे हम लोग। इस सवाल में बेसिकली अब एलसीएम और एचसीएफ वाली क्वेश्चंस हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए मैं कुछ आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा, और वो ट्रिक क्या है अभी देखते हैं। सबसे पहली बात कह रहे ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो टू लीव द सेम रिमाइंडर, ठीक है। कह रहे कि जो दिए हुए ऑप्शंस हैं उनमें वो कौन सा नंबर है सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जिसको हम इन तीनों नंबर से बारी बारी डिवाइड करें तो वो सेम रिमाइंडर दे। चलिए जरा एक मिनट एक ऑप्शन ए को चेक करते हैं। 43 डिवाइडेड बाय 4, 4 10 टाइम्स 40, रिमाइंडर आ जाएगा 3, ठीक है। 91 को अगर हम लोग जो है वो 4 से डिवाइड करें तो 91 से जो पहला नंबर मेरे पास आता है 12 टाइम्स वो होता है 88, तो 3 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरह 180 की अगर बात करूं तो 4 जो है वो 180 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो यहाँ पे भी 3 रिमाइंडर बचेगा। एक तरीका तो ये है कि मैं इस तरह डिवाइड करवा करवा के चेक करता रहूं, ठीक है। लेकिन ये तो इत्तेफाक की बात है कि पहले ही उसमें हमारा आंसर आ गया, लेकिन अगर पहले उसमें आंसर ना हो तो क्या करेंगे। एक शॉर्टकट ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूं, और वो ट्रिक ये है कि इफ अ नंबर डिवाइड्स मल्टीपल नंबर्स लिविंग द सेम रिमाइंडर, इफ अ नंबर डिवाइड्स multiple numbers leaving the same remainder, if a number divides multiple numbers leaving the सेम रिमाइंडर, ठीक है। कोई भी नंबर अगर किसी दूसरे नंबर से मल्टीपल नंबर से डिवाइड और वो सेम रिमाइंडर लीव आउट करे, देन इट विल एग्जैक्टली डिवाइड द डिफरेंसेस, ठीक है जी। देन इट विल एग्जैक्टली डिवाइड द डिफरेंसेस, ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन दोज नंबर्स। देखिए एक तरीका तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आप जो है वो ऑप्शंस में दिए गए नंबर को डिवाइड कर करके चेक कर लें, लेकिन अब ये ट्रिक आपको मैंने एक बता दी है कि अगर कोई नंबर मल्टीपल नंबर्स यानी 2 या 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होता है और हमेशा सेम रिमाइंडर लीव करता है, ठीक है, तो वो नंबर जो होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा उन नंबर्स के डिफरेंसेस के साथ, ठीक है। अब उन नंबर्स के डिफरेंसेस क्या है देखिए मैं आपको बताता हूं। सेकेंड नंबर है 91, फर्स्ट नंबर है 43, दोनों को माइनस किया बचा 48। इस तरह थर्ड नंबर है 183, सेकेंड नंबर है 91, दोनों को माइनस किया बचा 98। इसी तरह थर्ड नंबर है 183, फर्स्ट नंबर है 43, दोनों को माइनस किया बचा 140, ठीक है। अब आप देखें कि मैंने आपको क्या कहा कि अगर कोई नंबर मल्टीपल नंबर से डिवाइड हो रहा है और वो सेम रिमाइंडर लीव कर रहा है तो वो उनके डिफरेंसेस से भी डिवाइड होगा। तो ये काम कर सकते हैं कि हम फिर इनके डिफरेंसेस ले लें और चेक कर लें कि वो कौन सा नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है। देखिए 7 तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 48 से, क्योंकि 7 49 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो b तो नहीं हो सकता। इसी तरह 9 भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, 9 जो होता है उसके टेबल में 45 आता है, 3 रिमाइंडर बचेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। हमें एग्जैक्ट डिविजन चाहिए जिसमें रिमाइंडर 0 बचे। हाँ 3 एग्जैक्टली डिविजिबल है, लेकिन 3 92 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। 4 एक वाहिद ऐसा नंबर है जो 48 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है, यानी 4 12 टाइम्स 48। इसी तरह 92 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये बचता है 23, ठीक है जी। 23 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 4 के साथ 92 आता है। इसी तरह से अब अगर मैं इसको 140 के साथ डिवाइड करूं तो मेरे पास यहाँ पे बचता है 35, यानी 4 इज द ओनली नंबर विच हैज बीन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल द 3 नंबर्स, ठीक है, इनके डिफरेंसेस। तो आई बिलीव ये बात आपको ट्रिक समझ में आई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस सवाल में मुझे क्या कह रहा है, इस सवाल में मुझे ये कहा जा रहा है कि लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड बाय दिस एंड दिस, ठीक है। पहले वाले सवाल में क्या कह रहा था कि कह रहा है बताइए वो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो जब इन चीजों से तीनों नंबर से डिवाइड होगा तो सेम रिमाइंडर लीव करेगा।
इस तरह यहाँ पे कह रहे हैं कि सपोज कर लो n वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो कह रहा है बताइए सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, ठीक है, यानी उसके अंदर टोटल कितने डिजिट्स होंगे। अब हमें ये बताना है। सबसे पहली चीज यहाँ पे अब हम लोग जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम इनको इनके इन टर्म्स ऑफ फैक्टर लिख लें। देखिए सबसे पहली बात, लास्ट में तीनों नंबर्स के 5 आ रहा है, इसका मतलब है कि दीज ऑल नंबर्स विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, ठीक है जी, दीज नंबर्स विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब है कि इफ दीज नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल 5, तो ये बात तो भाई पक्की हो गई यहाँ पे कि 5 जो है वो इन तमाम का HCF आएगा, और जो HCF होता है वही बेसिकली हमारे पास सम ऑफ द डिजिट्स भी होता है। 5 इज द राइट आंसर। ये भी एक ट्रिक थी। अगले सवाल पे मूव ऑन। इस सवाल को देख लेते हैं। सवाल में कह रहे हैं कि 3 नंबर्स हैं, बेसिकली वो रेशो में दिए हुए 3:4:5। कह रहे हैं उनका एलसीएम आ रहा है 2400। कह रहा है बताइए व्हाट विल बी देयर एचसीएफ। सबसे पहले तो हम ये कह लेते हैं कि जो नंबर का रेशो है यानी 3:4:5, लेट इट इक्वल इन 2x। तो मेरे पास जो 3 नंबर्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे 3x, 4x, 5x। अब हम क्या काम करेंगे, बेसिकली मुझे कह रहे हैं कि इन तीनों का रेशो 2400 है, तो हम 3, 4 और 5 का रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 3 एज इट इज, 2, 2 टाइम्स 4, 5 एज इट इज, अगेन 3 एज इट इज, तो 2, 1 टाइम्स 2 और 5 एज इट इज। उसके बाद ये हो जाएगा 3, 1 टाइम्स 3, 1 एज इट इज, 5 एज इट इज, एंड अगेन 5, 1 टाइम्स 5। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2, 2 टाइम्स 4, 4 इंटू 3, 12, 12 इंटू 5, 60। यानी मेरा एलसीएम आ गया 3, 4, 5 का 60। मैंने इनको इक्वलेंट टू एक्स कहा था, तो लेट सपोज कि एलसीएम हो गया 60x, और वो वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, वो वैल्यू मुझे दी हुई है 2400। 0 से 0 कैंसिल, 6, 1 टाइम्स 6, 6, 4 टाइम्स 24, 0 एज इट इज, यानी x का आंसर आ गया मेरे पास 40। अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट नंबर है वो दिया हुआ है 3x, यानी वो हो जाएगा 3 इंटू 40 यानी 120। इसी तरह मेरा जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा 4 इंटू 40 यानी 160। इसी तरह मेरा जो थर्ड नंबर दिया हुआ है, थर्ड नंबर मेरा क्या हो जाएगा 5 इंटू 40 दैट इज 200। अच्छा अब अगर आप देखें तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 40, 3 इंटू 40, सॉरी 3 इंटू 40, बल्कि 2 वाला तो है ही नहीं, 3 इंटू 40, 4 इंटू 40, 5 इंटू 40। अब देखें 3, 4 और 5, ठीक है, इनमें कोई भी हमारे पास एक सेम कॉमन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 तो इन तीनों के बीच में कॉमन आ रहा है। सो द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स 120, 160 एंड 200 विल बी 40। सो ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। ये बेसिकली हमारे पास लोगैरिथम के ऊपर है, बहुत ही मजेदार किस्म का सवाल है। लेट्स डू दैट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ए नहीं है, ये इसको हटा देते हैं, ये बल्कि डेसिमल है। तो मुझे कह रहे हैं कि log विद द बेस 10 ऑन 2 बराबर है 0.3010 के। मुझसे कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log विद बेस 10 ऑन 80। देखिए सबसे पहले तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, log विद बेस 10, 80 की जगह मैं लिख दूंगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब बेसिकली मल्टीप्लिकेशन रूल हमें कहता है कि log विद एनी बेस, अगर किसी भी दो नंबर्स पे अप्लाई हो रहा है जिनका प्रोडक्ट लिया जा रहा है, तो हम उन दोनों पे इंडिविजुअली अप्लाई कर देंगे बाय पुटिंग आउट द पॉजिटिव साइन बिटवीन देम। तो log विद द बेस 10 ऑन ए एन प्लस log विद द बेस 10 ऑन बी। तो इसका मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आंसर आ जाएगा log विद द बेस 10 ऑन 8 प्लस log विद द बेस 10 ऑन 10, ठीक है। इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, log विद द बेस 10, 8 की जगह लिख दिए 2q, ठीक है, प्लस। अच्छा देखिए सिमिलर बेस के अकॉर्डिंग, यानी जो बेस उसी बेस के अकॉर्डिंग अगर उसी नंबर पे log लगता है तो आंसर 1 आता है हमेशा। यानी log विद बेस 2 ऑन 2 1, log विद बेस a ऑन a दैट इज 1, log विद बेस 10 ऑन 10 दैट इज 1। तो इसका आंसर तो डायरेक्टली आ गया 1। जबकि यहाँ पे हमारा पावर फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा 3 डॉट log विद द बेस 10 ऑन 2 प्लस का 1, 3 एज इट इज आ गया। log विद बेस 2 ऑन 10 ये होता है मेरे पास 0.3010, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, अलग से 1 ऐड हो रहा है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0.9030 प्लस का 1। तो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे पास 1.9030। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ द होल क्वेश्चन, यानी दिस ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल को मूव ऑन करते हैं। अच्छा यहाँ पे बच्चों एक गलती है, बीच में यहाँ पे प्लस आ रहा है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये समझ लें कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। जरा इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है log विद बेस 10 ऑन 5 प्लस log विद बेस 10 ऑन 5x प्लस का 1 इक्वल्स टू log विद बेस 10 ऑन x प्लस 5 और अलग से प्लस का 1 ऐड हो रहा है। देखिए बेसिकली यहाँ पे मैं प्रोडक्ट वाला रूल अप्लाई कर सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बड़े मजे से, क्योंकि दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं। तो ये हो जाएगा log विद बेस 10 ऑन 5 इंटू 5x प्लस का 1 इक्वल्स टू। अब छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि देखिए राइट हैंड साइड पे मैं प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पे log नहीं आ रहा, दोनों तरफ log आना चाहिए। लेकिन हम ये बात देख सकते हैं कि जितनी भी टर्म्स हैं उन टर्म में 3 जो log लग रहे हैं वो तमाम के तमाम विद बेस टू 10 लग रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं log विद बेस 10 ऑन 10 लिखूं तो वो 1 के बराबर होगा। तो मैं 1 की जगह इसकी सब्सटीट्यूशन कर सकता हूँ, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि log विद बेस 10 ऑन x प्लस 5 प्लस log विद बेस 10 ऑन 10। अब ये हो जाएगा log विद बेस 10 5 इंटू 5 दैट इज 25x प्लस का 5 इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हम वही काम कर सकते हैं, log विद बेस 10 ऑन 10 इंटू एक्स प्लस का 5। दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो दोनों लॉग्स खत्म हो जाएंगे। अब ये मेरे पास बचा यहाँ पे 25x प्लस का 5 इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स, ये हो गया 10x प्लस का 50। 10x उधर जाएगा, 5 इधर आएगा, तो 25 माइनस 10x ये हो गया 15x। इसी तरह 50 माइनस 5 ये हो गया 45। 15 1 टाइम्स 15, 15 3 टाइम्स 45। तो x का डायरेक्ट आंसर मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव का 3, यानी बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं जरा। इस सवाल में बच्चों मुझे बेसिकली क्या कहा जा रहा है, बेसिकली यहाँ पे भी मुझे 3 जो हैं वो लोगैरिथम्स दिए गए, ठीक है, विद डिफरेंट बेसिस। हमें डिफरेंट बेसिस के ऊपर लोगैरिथम्स अपने दिए गए। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ अपने प्रॉपर एक तमीज़ के साथ, 1 डिवाइडेड बाय log विद बेस 3 ऑन 60 प्लस 1 डिवाइडेड बाय log विद बेस 4 ऑन 60। ठीक है जी। आगे कह रहा है प्लस का 1 डिवाइडेड बाय log विद बेस 5 ऑन 60। अब देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है ना, वो ये आ रही है कि हमारे पास बेसिस डिफरेंट है। हम बेसिस को इक्वलेंट बनाने की कोशिश करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक टर्म लूँ 1 डिवाइडेड बाय log विद बेस b अप्लाइंग ऑन ए, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, मैं बेस और वैल्यू को इंटरचेंज कर दूंगा, इट विल बी इक्वल टू log विद बेस a ऑन b। यानी इसको मैं क्या कर सकता हूं, अब अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखना चाहूं ऊपर वाली अपनी पूरी की पूरी टर्म को, यानी log विद बेस 3 ऑन 60, तो ये मेरे पास बन जाएगा log विद बेस 60 ऑन 3। इसी तरह ये मेरे पास बन जाएगा log विद बेस 60 ऑन 4, फिर ये बन जाएगा log विद बेस 60 ऑन 5। अब देखें यहाँ पे बेसिकली बेस मैंने क्यों चेंज करवाई, क्योंकि बेस चेंज करने का सबसे बेहतरीन फ़ायदा मेरे पास ये हुआ कि हमारे पास सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये हुआ कि अब यहाँ पे डिफरेंट बेसिस थी, लेकिन जिस पे अप्लाई हो रही थी वो नंबर सेम था। तो अब क्या हुआ कि उसकी वजह से बेस चेंज की, तो अब तमाम की तमाम बेसिस सेम हो गई हैं, जो नंबर्स अप्लाई हो रहे हैं वो डिफरेंट है। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम आसान हो गया। मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, log विद बेस 60 और ये प्रोडक्ट में चले जाएंगे 3 इंटू 4 इंटू 5, तो फाइनली मेरे बच्चों क्या बचेगा, log विद बेस 60, 3 4 टाइम्स 12, 12 5 टाइम्स 60, सेम बेस सेम नंबर, log अप्लाइंग ऑन द सेम बेस अकॉर्डिंग टू द सेम नंबर, सो दैट इज इक्वल इन टू 1। सो बी इज द राइट आंसर इन दिस सिनेरियो। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। अब ये दोबारा में कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। इसमें कह रहे हैं ए इज यंगर देन बी बाय 7 ईयर्स। ठीक है, ए इज यंगर देन बी बाय 7 ईयर, तो let us suppose the age of b is x, so the age of a will be x minus 7 because a is younger than b। आगे कह रहे हैं their ages are in the respective ratio, यानी a और b की जो एज है वो अगर रेशो में दी हुई है इन टर्म्स ऑफ 7:9, यानी 7/9, तो a की एज हो जाएगी x minus 7 डिवाइडेड बाय x which is the age of b equal into 7/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू x minus 7 equals to x into 7, यानी 7x। ये हो जाएगा मेरे पास 9x माइनस का 63 equals to 7x।
7x उधर जाके नेगेटिव, 63 उधर जाके पॉजिटिव, तो 9 माइनस 7 दैट इज 2x इक्वल्स टू 63। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू चाहिए 63 और इधर के साथ 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, 2 1 टाइम्स 2 1 कैरी 0.5, यानी 31.5 आंसर आ रहा है यहाँ पे। कह रहा है हाउ ओल्ड ए इज, ये बेसिकली बी की एज आ रही है। मुझे अगर ए की एज रिक्वायर्ड है तो मैं इसमें से 7 को माइनस कर दूंगा, तो 31.5 माइनस 7 विल गिव मी द एज ऑफ ए, so that is 24.5, यानी C is the right answer है। अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का सवाल है। कह रहा है a man is 24 years older than his son. For example, let's suppose the age of the son is x, so definitely the age of man will be 24 plus का x। आगे कह रहे हैं 2 years his age will be twice। 2 साल बाद पहली बात तो ये कि भाई बंदे की एज क्या हो जाएगी, इट विल बी 24 प्लस एक्स प्लस का 2, यानी 2 साल बाद बंदे की उम्र हो जाएगी x प्लस 26, बेटे की एज हो जाएगी x प्लस 2। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या कह रहा है, his age will be twice the age of the son, यानी जो आदमी की एज है x प्लस 26, इट विल बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ द सन, यानी 2 टाइम्स x प्लस 2। तो फाइनली क्या हो जाएगा, x प्लस 26 इक्वल्स टू 2x प्लस का 4 उधर जाएगा, x इधर, 2x माइनस x और 26 माइनस 4 दैट इज 22। ठीक है, यानी द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज 22 ईयर, यानी सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में मुझे कह रहे हैं कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। ठीक है, लेट द एज ऑफ द सन इज x, सो डेफिनेटली फादर प्लस सन equals to 60। if I am supposing the age of son is x, so the age of father will be x, उधर जाएगा, that will be equal into 60 minus x। कह रहे 6 years ago, 6 साल पहले। ठीक है, कह रहे 6 years ago, 6 साल पहले, यानी 60 माइनस x माइनस 6, 6 साल पहले बाप की जो एज थी, इट वॉज 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन। ठीक है, यानी 6 साल पहले बेटे की एज भी तो x माइनस 6 हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर्स सन्स एज विल बी डैश, तो ये हो जाएगा भाई सबसे पहले 60 माइनस 6 यानी 54 माइनस का x इक्वल्स टू 5x माइनस 30 उधर जाएगा, x इधर आएगा, तो 5x प्लस एक्स हो गया 6x, 54 प्लस 30 ये हो गया 84, 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4, 3 1 टाइम्स 3, 3 1 टाइम्स 3, 4 कैरी 14, तो x की वैल्यू तो आ गई 14। ठीक है, ये अब की करंट एज हो गई। कह रहे आफ्टर 6 ईयर, भाई 6 साल बाद कितनी होगी, सिंपल करंट एज में 6 ऐड कर दो, सो 20 विल बी द एज आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ द बॉय। अगले सवाल को देखते हैं। Oh, that was the last question. Thank you so much.